अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों फाइनली क्लास 9 का फ़र्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स जो कि है आज हम स्टार्ट करेंगे। आपका स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा। आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। और फर्स्ट जैसा कि आपको चैप्टर आपको पता है कि क्या है रियल नंबर्स। अच्छा जी, देखते हैं कि रियल नंबर्स ज़रा इसका ब्रीफ सा पहले इंट्रोडक्शन कर लेंगे कि इसमें क्या क्या आपकी बातें आती हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स ऐसी हैं कि आप जिनको पहले आपको जानना ज़रूरी है। इसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज पे चलेंगे जो कि 1.1 है। अच्छा, ज़रा देख लेते हैं कि रियल नंबर्स पहले होते क्या हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद आपके जैसे बुक में दिया हुआ रैशनल इरेशनल नंबर्स ये क्या होते हैं। अब ज़रा देखते हैं कि पहले रियल नंबर्स। देखो बच्चों, आप पहले भी ये छोटी क्लास में जैसा कि पढ़ते आए हो कि रियल नंबर्स में क्या होता है कि रियल नंबर जैसा कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, कोई भी नंबर हो, आप कोई भी नंबर ले लें। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, ठीक है, या मैं ले लेता हूँ 1/2 ले लेता हूँ, या फिर आप ले लें √2 ले लें, या फिर आप कोई भी नंबर -2 ले लें, -9/3 ले लें, या -9/2 ले लें। कोई भी नंबर इट्स आप कोई भी नंबर ले सकते हो। ये सारे किस में आ जाते हैं, रियल नंबर्स में आ जाते हैं। अब हम फर्दर इसकी टाइप्स देखते हैं कि इसमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आते हैं। फ़िलहाल आप ये देख लो, जो भी आपने नंबर आज तक सुने हैं ना, जो भी आप अपनी मिडिल क्लासेस में प्राइमरी क्लासेस में देखते आए हो अब तक, वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें फ़र्दर कैटेगरीज होती हैं जैसे कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, वो क्या होते हैं वो ज़रा आप देखते हैं। देखें, ये हो गए रियल नंबर। अब रियल नंबर को बेसिकली रियल नंबर्स को आप डिवाइड कर देते हो। अच्छा, रियल नंबर्स को हम ना डिनोट कर रहे होते हैं आर से, ठीक है। आर को आपने ना इस तरह से बना देना है, ये आर से ना हम रियल नंबर को नोट कर रहे होते हैं। अब फर्दर इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, एंड सेकंड होती है इर्रेशनल नंबर। ये इसको हम टाइप बनाते हैं किसकी, रियल नंबर की, इर्रेशनल नंबर्स। ये 2 टाइप्स होती हैं रियल नंबर्स की। अच्छा, अब फर्दर अब देखा जाएगा सर ये रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब ज़रा इनको पहले देख लेते हैं। देखें, रैशनल नंबर, अब आपकी एक्सरसाइज हमने 1.1 सॉल्व करनी है ना, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। रैशनल नंबर में आपके पास क्या होता है कि इसमें फ़र्दर 2 टाइप्स रैशनल नंबर में आ जाती है। किसमें, रैशनल नंबर में फ़र्दर 2 टाइप्स आ रही हैं। फर्स्ट क्या है आपका, टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है, टर्मिनेटिंग होते हैं। और इसी की ही सेकंड टाइप मैं कह रहा हूँ, इसमें क्या आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग। बस मैं आपको फ़िलहाल ये बता रहा हूँ कि रैशनल नंबर में 2 टाइप्स, फर्दर रैशनल टाइप की 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग प्लस, या एंड लिख दें या प्लस रख दें, मैं इधर लिख देता हूँ प्लस, क्या, रिकरिंग। इसके बात करते हैं इसके ऊपर, रिकरिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। फिलहाल आप ये देख लें कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो आपके रिकरिंग नंबर्स होते हैं। अब क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में ये यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, अब इरेशनल को ज़रा देख लेते हैं। ये इसकी बस एक आपने याद रखना है कि इसमें क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग करेंगे आप, प्लस नॉन रिकरिंग नंबर्स, ठीक है। अब देखो, एक दो मैं रिवाइज कर देता हूँ। रियल नंबर की मैंने कहा रैशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं। फिर रैशनल नंबर में फर्दर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग, ठीक है। सिर्फ नॉन रिकरिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग। उसके बाद इरेशनल में क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग। अब बात कर लेते हैं 1 बाय 1 के रैशनल नंबर में ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, ये क्या सारी चीज़ें हैं। अब देखो, आपने अपनी क्लासेस में, छोटी क्लास में आपने पढ़ा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं
कि जो जिनको हम पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि जिसको आप कहते हो कि डिवाइडेड फॉर्म में, बट्टे की फॉर्म में जिसे आप कहते हो, उसमें हम अगर लिख सकें तो उसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो आप इसको आप नंबर्स कह देंगे, मतलब कि हम रैशनल नंबर्स कह देंगे। अच्छा, अब देखो पी ओवर क्यू का मैंने बताया कि पी ओवर क्यू के क्या मतलब, पहले तो ये मैं बता दूं। देखो पी ओवर क्यू को हम किस को रैशनल नंबर को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें। अब देखो पी ओवर क्यू का क्या मतलब है कि जैसे मैं लिखता हूँ 1/2, ठीक है, इसी तरह से मैं लिख देता हूँ 9/2, ठीक है, या फिर मैं सिर्फ 1 लिख देता हूँ। इसको भी तो हम 1 लिखा हुआ है, 1 को भी तो 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी रैशनल नंबर हो गया। अच्छा, अब देखते हैं कि टर्मिनेटिंग, मतलब कि ये सारे आपके क्या हो गए, रैशनल नंबर्स हैं, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि टर्मिनेटिंग ये जो लिखा है इसकी क्या मतलब। टर्मिनेट का मतलब होता है कि रुक जाना, मतलब कि आप जो है ना, इसको कोई भी नंबर हो जैसे कि उसकी कोई ना कोई हद हो, वो कंटिन्यू ना हो। अब इसका क्या मतलब है, देखो मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, एक मैं आपको एग्जांपल दूं सिंपल सी, कि अगर आप फॉर एग्जांपल लिख देते हो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 3.42, ठीक है। अब 3.42 देखो, अब ये कोई नंबर देखो ना, 3.42 ये रुक गया ना, आगे कंटिन्यू नहीं है, ठीक है। कंटिन्यू का क्या मतलब कि मैं आपको बता दूँ, देखो फिलहाल ये रुक गया। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ कि 2.5593, ये भी रुक गया है, ठीक है, कहीं ना कहीं जाके ये रुक गया ना। अब देखो, अब आपके पास क्या है कि अब यहाँ से तो ये मतलब कि टर्मिनेटिंग रुक जाना, ये कोई ना कोई देखो कोई नंबर रुक गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, देखो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि अगर मैं इधर लिखूँ एग्जांपल इसकी, कि क्या होगा कि अब जैसे 3.42, इसी को एग्जांपल कोई मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अब एक तो नॉन टर्मिनेटिंग ये रुकेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने बताया कि रुक जाएगा, ये रुकेगा नहीं, आगे कंटिन्यू होगा, क्या मतलब, और साथ में प्लस मैंने क्या लिखा हुआ है, ये रिकरिंग, ये जो लिखा हुआ है रिकरिंग। रिकरिंग मतलब बार बार आना, रिपीट होना जिसे आप कहते हो। रिकरिंग मतलब कि बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आप इसको क्या लिखो, 4242। अब आप ज़रा चेक करो, एक तो ये मैंने जो डॉट डॉट लगाया इसका मतलब है कि सो ऑन, ये रुक नहीं रहा, जो मैंने कहा है ना कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक नहीं रहा, और साथ में ये क्या रिकरिंग भी है, बार बार भी आ रहा है। अब चेक करो, 3 मैंने लिखा है 3.4242, फिर 42, ये इस तरह से आप चेक करो, ये आगे जा रहा है, ये आगे रुक भी नहीं रहा, और साथ ये बार बार भी आ रहा है। क्या बार बार आ रहा है, देखो 424242, ये रिपीट, आगे भी इस तरह से 424242 बार बार आएगा, ठीक है। मज़ीद जब अब जिस देखो कुछ बच्चों को समझ ना आ रही हो, तो हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो मज़ीद क्लियरिफिकेशन आपको इंशाल्लाह हो जाएगी। अब देखो, अब क्या करते हैं कि अब नॉन टर्मिनेटिंग आपको समझ आ गई, टर्मिनेटिंग भी समझ आ गई है, ठीक है। अब ज़रा देख लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग कब होगा, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। देखो सिंपल सी एग्जांपल इसकी भी देख लेते हैं एक। इसमें क्या होगा कि जैसे कि मैं कहता हूँ कि एक तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये भी नहीं रुकेगा, और साथ में नॉन रिकरिंग मतलब ये बार बार रिपीट भी नहीं होगा, क्योंकि रिकरिंग का मतलब रिपीट होना, नॉन रिकरिंग का मतलब रिपीट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल दे देते हैं, देखो एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सी, अगर 8.635429 आगे ले लेते हैं 8, ठीक है। अब आप चेक करो, ये ऐसे सो ऑन है, ठीक है, ये आगे चल भी रहा है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है, और साथ में ये नॉन रिकरिंग भी है। आप चेक करो, कोई भी नंबर, मतलब कि कोई एक नंबर आ सकता है, लेकिन बार बार ऐसे कोई पेयर आ रहा हो, जैसे ये यहाँ पर देखो ना 42, ये है आपका 424242 बार बार रिपीट होता है। यहाँ पर देखो 635429, ये सारे क्या आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट नंबर आ रहे हैं, कोई भी नंबर बार बार, या कोई भी पेयर, कोई 2 का या 3 का, जैसे यहाँ पर 2 का पेयर रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ रिपीट नहीं हो रही, मतलब कि सारे 4354 ये अलग अलग नंबर ही आ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे है कि ये रुक नहीं रहा, आगे जा रहा है, ये सो ऑन है, ठीक है, ये डॉट लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, सो ऑन, और साथ में ये आपका नॉन रिकरिंग भी है, क्योंकि रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है जी। ये हमने सिंपल से देख लिया कि रेशनल नंबर में क्या रियल नंबर में रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी। अब हम चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे। मैं जल्दी से क्वेश्चन लिख लेता हूँ जी। तो ये एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या है, बुक में ज़रा देखो, यहाँ पर आपके पास क्या है कि एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। देखो अब हम देख चुके हैं कि रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं।
अब देखो हम लिखते हैं फर्स्ट पार्ट में देखो क्या दिया गया हमें आपके पास। देखो बच्चों आपके पास बुक अवेलेबल है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। अब आपको मैंने कंसेप्ट दे दिया। अब आपको चाहिए कि आप जो है ना अपने रजिस्टर, अपने पेन वगैरह अपने हाथ में रख के और आप भी स्टार्ट कर दो। देखो अगर आप चाहते हो ना कि ये आपको चैप्टर क्लियर हो जाए या एक्सरसाइज आपको क्लियर हो जाए, तो आपको चाहिए कि आप भी जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आप भी साथ साथ ये लिखते आओ। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा आपको इसको समझने की या दोबारा इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप जो है ना साथ साथ इसको लिखते आओ। इंशाल्लाह ये जैसे वीडियो कंप्लीट होगी ना, आप साथ साथ अगर जो साथ साथ लिख रहे होंगे उनको ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि आपने क्या करना है। देखो आपने यही करना है, यहाँ में ये बता रहा है कि रैशनल या इरेशनल नंबर के आप आइडेंटिफाई का मतलब शनाख्त करो ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सब की कि ये रैशनल है या इरेशनल नंबर है। अब देखो अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि 2.353535 ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, कैसे पता लगेगा। अब देखो अब ज़रा पहले आ जाओ। अब ये आपने लिख लिया। देखो जिसने नहीं लिखा वो वीडियो को रोक के, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले या इसको नोट कर ले, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो मैंने आपको लिखवाई हैं। अब ज़रा देखो यहाँ पर, अब इसको मैं अलग कर लूँ अगर, देखो इसमें क्या है आपके पास। अब रैशनल नंबर में आपने याद रखना है, क्योंकि देखो उसने दो बातें पूछी है ना, रैशनल पूछा है या आपने क्या बताना है, रैशनल बताना है। अब रैशनल कब होंगे, देखो रैशनल नंबर उस वक्त होंगे जब आपके पास या तो वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग होंगे। अब जो भी नंबर होगा ना, जैसे देखो ये नंबर है, हम पहचानेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग है तो हम कह देंगे वो क्या है, रैशनल नंबर है। इसी तरह से कोई और नंबर देखेंगे, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग है, मींस कि इस तरह का नंबर है, तो हम वो क्या कह देंगे, वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो अब देखो अब कब होगा। अब देखो आपने बस सिंपल देखना है कि जो नंबर कहाँ लाई कर रहा है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट कर रहा है, रुक रहा है, या नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग है, तो फिर आपका दो रैशनल नंबर है। अब देखो फर्स्ट वाले को देखो यहाँ पर कि आप इसमें चेक करो कि मैंने क्या कहा था, टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि वो क्या होगा, वो रुक जाएगा, ठीक है, आगे कंटिन्यू नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक करो कि यह कंटिन्यू नहीं है। अगर कंटिन्यू होता तो इस साथ क्या होते, इसके डॉट डॉट लगे होते, इस तरह से डॉट डॉट होते, लेकिन यहाँ पर बुक में डॉट डॉट नहीं है। मीन्स के आप कह सकते हो कि ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है, ऐसे कह सकते हो ना। ये क्या हो गया, आपका टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो फिर आप ये कह सकते हो कि जो टर्मिनेटिंग होता है वो अभी हमने देखा है यहाँ पर, वो क्या होता है, ये देखो टर्मिनेटिंग है तो वो किस में लाई कर रहा है, ये दोनों किस में लाई कर रहे हैं, रैशनल नंबर में लाई कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो टर्मिनेटिंग नंबर है अगर ये, तो ये क्या बन गया, ये बन गया रैशनल नंबर। तो मैं इधर आंसर लिख देता हूँ, ये आपने लिख लिया सोल्यूशन। तो ये क्या हो गया आंसर, देखो आपने आप बता दो बिकॉज, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आपके टीचर स्कूल वाले किस तरह फॉलो करा रहे हैं। अब कह दो बिकॉज इट इज़ टर्मिनेटिंग नंबर कह दो, बिकॉज इट इज़ टर्मिनेटिंग नंबर। सो क्या कह दोगे कि ये क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। या फिर क्योंकि उसने आपको शनाख्त करने का कहा है ना, आइडेंटिफाई करना है, आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हो कि इट इज़ रैशनल नंबर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं जी सेकंड पार्ट पे। अब जल्दी से सेकंड पार्ट आप लिख लो अपने बुक में। देखो क्या है सेकंड पार्ट में, वो पूछता है आपसे कि 0 पॉइंट आपने बताना है 6 का, ठीक है। अब उसके ऊपर ना ये उसने लगाई हुई है इस तरह बार टाइप लगाई है, ऊपर 6 के ऊपर ना लाइन लगा दी है। पहले तो ये देख लो इसका क्या मतलब होता है। ये हमने लिख लिया सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि 6 6 6, इसको ना रिपीट कर दो। बार का मतलब ये होता है इसी यही टाइम जो जिसके ऊपर बार होगी ना, तो वो नंबर बार बार रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल होता है कि 62 होता है तो 62 62 62 आ जाता है। अब फिलहाल यहाँ पर क्या है, 6 के ऊपर बार है, तो मतलब ये 6 6 ये ऐसे रिपीट होता जाएगा, ठीक है। 3 to 4 टाइम 2 3 टाइम आप लिख के आगे डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है कि ये रिपीट हो रहा है आगे 6 6 6 सो ऑन, ये ऐसे चलता जाएगा। अब देखो अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि अब इसको आपने पहचानना है कि पहले तो देखो ये टर्मिनेटिंग मतलब कि टर्मिनेट रुक गया है या नहीं रुका। देखो रुका तो नहीं है, साफ पता लगे मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है। लेकिन अब नॉन टर्मिनेटिंग में हमने ये देखना है कि ये नॉन रिकरिंग साथ है या नहीं है, क्योंकि देखो ना अगर आप पीछे देखो तो क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग तो रैशनल नंबर में भी था और नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर में भी था। ये देखो
इधर भी था, लेकिन हमने देखना है कि अब इरेशनल होगा या रैशनल होगा, क्योंकि दोनों में नॉन टर्मिनेट। अब हमें साथ में क्या देखना पड़ेगा, रिकरिंग है नॉन टर्मिनेटिंग के साथ और या नॉन रिकरिंग है। ठीक है, अब आप ज़रा देखो, अगर यहाँ पर ये देख सकते हो आप कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 6 आगे रिपीट हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया, रिकरिंग बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आप क्या कह दोगे, बिकॉज लिख लो आप भी ये। अच्छा देखो ना, अगर ये आप लिख देते तो पेपर जो चेक कर रहा होगा ना, फिर उसको कोई चांस नहीं मिलेगा आपके नंबर काटने में, फुल आपको फिर फुल मार्क्स देगा। इट इज़ क्या लिखोगे, इट इज़ रिकरिंग नंबर। फिर क्या कह दोगे, सो क्या हो गया जी, अगर ये रिकरिंग है तो आपको पता है कि रिकरिंग हो तो वो कहाँ होता है, रिकरिंग भी है साथ में, रिकरिंग कह दो, अच्छा रिकरिंग नंबर एंड साथ में वो भी कह दो, नॉन टर्मिनेटिंग भी कह दो। ठीक है, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है क्योंकि रुक नहीं रहा। सो क्या हो जाएगा, ये फाइनली आपके पास ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर हो गया। अब उम्मीद है, आई होप के आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करता जाऊंगा। देखो अब काफ़ी हद तक आपको ये बातें समझ आ चुकी होंगी और आ भी जानी चाहिए। अब देखो थर्ड पार्ट में वो क्या कहता है कि 2.2 ये 2 है, 2.236067 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ज़रा देखो, अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि अब देखो कि यहाँ पर भी एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, आपको पता लग गया कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है जी, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ना, क्योंकि रुक नहीं रहा। अब साथ में हमने ये देखना है कि ये कंडीशन के नॉन टर्मिनेटिंग तो है, वो तो रैशनल में भी आ रहा है, इरेशनल में भी आ रहा है, लेकिन साथ में ये देखना है कि ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। अब आप ज़रा देखो यहाँ पर रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि वो रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब आप चेक करो, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। देखो ना 2.23, ठीक है 236067 आगे, मतलब कि इस तरह से नहीं आ रहा, आगे फॉर एग्जाम्पल आगे दोबारा आ रहा था 2, आगे आ रहा था 26230 या 236, इस तरह के नंबर आ रहे होते तो इसका मतलब रिपीट हो रहा होता। ठीक है, अगर मैं इधर रफली लिखूँ ना, एक यहाँ पे मैं रख लिखूँ, अगर इस तरह से आ रहा होता, अगर कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा, देखो यूँ आ रहा होता 2.2360, ठीक है, आगे दोबारा आ जाता 2360, आगे इसी तरह से 2360, ये आगे ऐसे चलता जाता। ठीक है, उम्मीद है कि मैं समझाने में कामयाब होऊंगा। देखो अब ये इस तरह से नहीं है, ठीक है, ये तो कंडीशन नहीं है ना, ये मैंने आपको रफली बता दी है, या आपने अपने क्वेश्चन में नहीं लिखना। अब देखो ये इस तरह से नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो, बिकॉज इट इज़, एक तो ये क्या है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग तो है जी, बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग तो है, सबको पता लग रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि रुक नहीं रहा, वो तो है। फिर साथ में अब क्या है, एंड या प्लस लिख सकते हो, ठीक है, प्लस का साइन डाल दो। एंड क्या है साथ में, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ओ सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग क्या लिखोगे, नॉन रिकरिंग, क्या लिखोगे इधर, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन रिकरिंग भी हो गया। तो आप क्या कहोगे, सो क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया ना। ठीक है, बच्चों को समझ आ चुकी है, जिनको समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो ना, ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो वो क्या बन गया, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बन गया। ठीक है जी, ये समझ आ चुकी है जी, जल्दी से लिख लो जी फोर्थ पार्ट अब अपना। अच्छा यहाँ पर आप सोल्यूशन लिखो, पेपर ना अटैम्प्ट करते हैं जब क्वेश्चन में, तो एक ज़रूरी हर चीज़ इसके नहीं होता है कि आप जो है ना बस लिखते आओ और ना आंसर सही दे दो तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसको अटैम्प्ट करने का भी एक तरीका होता है, इसलिए सोल्यूशन लिखो प्रॉपर, ताकि उसे बच्चे लगे बच्चे ने जो है ना अच्छा पेपर क्या उसका मेथड अटैम्प्ट करने का अच्छा है। अच्छा जी जल्दी से लिख लेते हैं आगे। देखो आगे आपके पास क्या है, √7। अब आप इसको ज़रा चेक करोगे कैलकुलेटर पे, देखो मैं ले आता हूँ कैलकुलेटर और चेक कर लेते हैं कि √7 किधर होगा। देखो √7 क्या, यह चेक करो कि अब ये मेरे पास ये अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट लगाता हूँ और साथ में इधर लिखूँगा मैं 7, देखो 7 लिख दिया है। अब आप चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है यहाँ पर मेरे पास। अच्छा अब यहाँ पर मेरे पास जो कैलकुलेटर है ना, हो सकता है आपके पास दूसरे होंगे, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ना यहाँ पर इस तरह से आता है, फिर मैं ये जो बटन है ये वाला, ये इधर लिखा हुआ है, इसको मैं ये क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ देखो 2.64 ये आ जाता है। ठीक है, जो आपका कैलकुलेटर है, देखो आपके पास इस तरह के कैलकुलेटर होंगे, ये भी मेरे पास है,
ये थोड़ा सा इसकी हालत ख़राब है, इसलिए मैंने नया ले लिया था। अब देखो आपके पास इस तरह का होगा, ये अंडर रूट होगा आपके पास, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करोगे, 7 लगाओगे तो इक्वल टू करोगे तो आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 2.645। ये देखो ये आ गया, ठीक है। अब देखो, अब आप चेक करो इस नंबर से कि इसमें किस टाइप का नंबर आ रहा है। देखो ना 2.64575। अब आप चेक करें कि ये रुक गया ना नंबर, आगे जा तो नहीं रहा, ठीक है। नंबर कहीं ना कहीं रुक तो गया है। अब देखो 6457, अब आपको कैलकुलेटर पे नज़र आ रहा है कि नंबर रुक गया है, लेकिन ये बेसिकली नंबर आप चेक करो ये कहीं पर रुक नहीं रहा, मतलब कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये आपको कैलकुलेटर पे नज़र आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो ये मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ, मज़ीद जो है ना आपको यहाँ पर क्लियर होगा। आप यहाँ पर सोल्यूशन लिख लोगे तो आप फिर क्या लिखोगे, साथ में आप लिखोगे क्या आ रहा था, देखो 2.6457। देखो आगे इसी तरह से 5 7 आगे इस तरह से कंटिन्यू हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब आप यहाँ पर चेक करो, पहली बात तो आपको पता लगी ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है जी, बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग तो है। लेकिन अब देखना आपने ये है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। उसकी सेकंड कंडीशन क्या होती है, उसकी सेकंड कंडीशन क्या होती है कि आप ये देख लो कि रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। अब आप चेक करो कि बार बार रिपीट नहीं हो रहा। देखो ना 64575131 कोई भी ऐसा नंबर रिपीट नहीं हो रहा, मतलब कि मीन्स कि अगर 646464 आ रहा तो या 645645 आ रहा होता, नहीं है। उम्मीद है कि समझाने में मैं कामयाब होऊंगा आपको ये बात। आप देखो आप लिख सकते हो बिकॉज, वही लाइन हर जो है ना पार्ट में आप एक ही लाइन लिखो, बिकॉज क्या, इट इज़, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन मतलब रुक नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड क्या लिखोगे, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग भी है, नॉन रिकरिंग। सो क्या हो जाएगा जी, जब देखो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है तो ये क्या हो जाता है, फिर आपका ये हो जाता है इर्रेशनल नंबर हो जाता है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है जी। ये आपने लिख लिया। अच्छा जी, चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट। अच्छा तो 5 पार्ट, देखो 5 पार्ट में क्या है कि ई दिया हुआ है। अच्छा पहले इसको देख लो कि ये ई क्या होता है। देखो ये सिंपल, ये आप अगर इसे आप लिखो ना अपने कैलकुलेटर में जो आपके पास है, देखो आपके पास जो कैलकुलेटर होगा ना, आप क्या करोगे, अपना कैलकुलेटर उठा लो और आप क्या करोगे कि देखो अब ई का बटन आप चेक करें कि आपके पास ये है, ये ई है, ये देख रहे हो, ये बड़ा, ये ई लिखा हुआ है, ये छोटा सा ई लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको क्या करोगे, आपने क्या करना है कि यहाँ से ये क्लिक, इसको आपने यहाँ से इसको दबाओ, ठीक है। उसके बाद इसको आके ले लो, ठीक है। इसको दबा लो, ई वाले बटन को दबा लो। ई वाले बटन को मैंने दबाया तो ये देखो आप चेक करो, मैं इक्वल टू प्रेस करता हूँ, क्या आता है 2.7182, ठीक है। ये आपके पास आपको नज़र नहीं आ रहा था, सॉरी। अब देखो ये ई, तो ये क्या आ गया 2.7182 इस तरह से, ठीक है। मतलब आप अब चेक करो ये भी नंबर आपके पास कहीं भी रुक नहीं रहा, मीन्स कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। मीन्स कि मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब ये भी नंबर आ रहा है, देखो 2.71, ये मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, जो जो आपके कैलकुलेटर पे आ रहा है भाई लिख लो। इसी तरह से चलता जा रहा है, देखो 28, इसी को मैं आगे सोन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो एक तो बात आपको कन्फर्म होगी कि यहाँ पर ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, तो मैं लिख सकता हूँ बिकॉज सेम स्टेटमेंट जो हम लिखते आए हैं, बिकॉज इट इज़, एक तो क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है। अच्छा अब देखो ये कि ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब देखो रिपीट नहीं हो रहा मतलब कि नॉन रिकरिंग, ठीक है। अब मैं बातें जल्दी जल्दी लिखूँगा क्योंकि आपका आई होप के पीछे वाली बातें आपको क्लियर हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीट भी नहीं हो रहा। तो आपको पता है वो फिर क्या होता है जी, जल्दी से बताओ कि वो हो जाता है, सो इट इज़ क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, इरेशनल नंबर। ये हो गया चल। अच्छा जी नेक्स्ट लिख देते हैं, आपके पास क्या है जी 6 पार्ट। देखो 6 पार्ट में उसने दिया आपको पाई। अच्छा ये पाई, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है आपके पास मैथमेटिक्स में, आपने कहीं पहले भी आपने कहीं लाजमी देखी होगी। मैं लिखता हूँ सोल्यूशन। देखो अब पाई क्या होता है, पाई भी आप कैलकुलेटर उठाओ, सिंपल आपके पास क्या होता है कि पाई में ना, नहीं देखो ये आपके पास आई थिंक पाई होगा, ये है पाई, ये देखो
ये देखो ना, ये पाई है आपके पास, ये वाला, ये पाई है। अब आप क्या करोगे कि यहाँ से आप शिफ्ट लोगे, ठीक है, ये शिफ्ट लोगे, ये शिफ्ट, ठीक है, देखो इसको मैंने दबाया और यहाँ से आप पाई, ये आप पाई आ गई, यहाँ से इक्वल टू प्रेस कर दो, देखो ये वैल्यू आ गई 3.14। वैसे भी आपको पता है कि जो आप पढ़ते हैं 22/7 वही वैल्यू है ये भी। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, मैंने चेक किया क्या आ रही है 3.1415। अब ये भी चेक करो कि ये भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, क्योंकि देखो ना आगे चलती जा रही है, ये कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो रही, ठीक है, तो ये आगे चलती जा रही है, तो ये भी वैसे आएगा 3.1415। अच्छा, एक तो आपको क्या पता है कि सेम स्टेटमेंट लिख लेते हैं जल्दी से, बिकॉज जी, तो ये मैंने लिख लिया है कि बिकॉज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, सो नॉन रिकरिंग है तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अच्छा जी, लिख लेते हैं जी जल्दी से पार्ट नंबर 7, आप भी लिख लो। देखो बुक पे आप देखोगे तो पार्ट नंबर 7 है आपके पास 5 + 11 रूट। देखो ये अभी ये पिछले आपके जो पार्ट्स है ना क्वेश्चन नंबर 1 के, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखो ये भी बिल्कुल सिंपल है कि ये 5 है। देखो अब ये 5 आपको पता है क्या है कि ये 5, क्योंकि 5 आपको पता है ना, क्योंकि ये क्या है 5 रैशनल नंबर है ना। कैसे? अच्छा, कैसे रैशनल नंबर है? क्योंकि देखो हमने क्या कहा था, रैशनल नंबर में क्या होगा, अगर मैं आपको यहाँ पर शो कराऊँ तो ये देखो ये क्या आ रहा है, हमने कहा था यहाँ पर रैशनल नंबर में कि वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग भी रैशनल नंबर का हिस्सा होगा, मतलब कि कोई ना कोई नंबर रुक जाएगा तो वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब देखो ज़रा कि यहाँ से 5 रुक गया ना, एक 2 नंबर है ना, देखो ये नंबर है, इसको मैं कह सकता हूँ ये भी रैशनल हो गया, ठीक है। आपने ऐसे लिखना नहीं, मैं आपको यहाँ पर समझाने के बता रहा हूँ, ये रैशनल हो गया, ठीक है। और साथ में ये क्या हो गया, 11√। अब ये देखो, अब आप चेक करोगे कि 11√, ये क्या आता है। अब आप चेक करो कि यहाँ पर मैं ज़रा देखो यहाँ पर लगाता हूँ मैं, देखो अंडर रूट में क्या लिखूँगा मैं, 11 लिखता हूँ, तो ये इक्वल टू प्रेस किया मैंने, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया इस कैलकुलेटर में मैं इस बटन को जब मैं दबाता हूँ तो ये आपके पास ये आ जाता है, ये वैल्यू आ रही है, देखो 3.3166, और ये शो ऑन है, ये रुक भी नहीं रहा, तो मतलब कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपको पता है कि ये, अब आप चेक करो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब कि इरेशनल नंबर है, और साथ में ये भी चेक करो कि नॉन रिकरिंग भी है, नॉन रिकरिंग है, ठीक है। आई होप कि ये बातें आपको क्लियर होंगी कि नॉन रिकरिंग क्यों है। अब जिनको समझ नहीं आई वो वीडियो बैक करके मेरा स्टार्ट से 2-3 मिनट की जो वीडियो है ना, 3 से 4 मिनट की, वो देख लें, इंशाल्लाह उनको ये क्लियर हो जाएगा। अब मीन्स कि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि ये क्या है, मेरा इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और साथ में नॉन रिकरिंग भी है, तो ये क्या हो गया, मैं लिख सकता हूँ ये क्या है, इरेशनल हो गया, ठीक है। अब देखो, अब रैशनल और इरेशनल, अब ज़रा देखो कि जब रैशनल और इरेशनल, अब सवाल पैदा होता है कि देखो इरेशनल था, रैशनल हम पीछे से देख आए हैं। अब ज़रा बुक पे आप खोल लें जल्दी से, आपका जो है ना पेज नंबर आप निकाल लें, बुक पे पेज नंबर 5 निकाल लें। मैं भी ओपन कर लेता हूँ पेज नंबर 5 जो है आपकी बुक का, इस पर आप जाएँ, ये देखें, ये मैं आपको अगर शो कराऊँ, जी आपको नज़र आ रहा है, देखो पेज नंबर 5 पे ये चेक करो, ये लिखा हुआ है, एक नोट है, रिमेंबर, कि क्या वो कहते हैं, आपने याद रखना है कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इन दोनों का सम आ जाए, ठीक है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, आप चेक करो ना यहाँ से, देखो ये रैशनल नंबर है और प्लस इरेशनल नंबर है, यही बात तो वो कर रहे हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल का सम आ जाए तो वो क्या होता है, इक्वल टू किसके होता है, इरेशनल नंबर के हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या यहाँ से क्या कह सकते हैं, इस तरह से ये भी आप देख सकते हो, रैशनल नंबर मल्टीप्लाई अगर इरेशनल नंबर आ जाए तो वो क्या होता है, वो भी इक्वल टू इरेशनल नंबर होता है। मीन्स कि इस नोट के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ कि क्या रैशनल नंबर इरेशनल नंबर, तो आप क्या कहोगे, डायरेक्टली लिख दो, ठीक है। सो इट इज़ क्या हो गया जी, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है जी, ये भी लिख लिया। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट जी, तो पार्ट नंबर 8 मैं लिख चुका हूँ। अच्छा, ये पार्ट नंबर 8 और ये आपका 9 ये बिल्कुल सिंपल है, इसलिए मैंने लिख लिया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, देखो आपके पास 8 में क्या दिया हुआ है बुक पे, देखो √3 + 11 ये बिल्कुल पार्ट नंबर 7 की ही तरह है। देखो ना, अब √3 आपको पता होना चाहिए कि √3 क्या है। अब देखो, अब मैं लिखता हूँ कैलकुलेटर, मैंने ये उठा लिया कैलकुलेटर, आप लिखोगे देखो √3, ठीक है। अब मैं इसे प्रेस करूँगा, ये क्या आता है देखो चेक करो, क्योंकि देखो ये क्या है आपके पास
ये नॉन टर्मिनेटिंग ही है। मैंने बताया कि कैलकुलेटर में आपके पास फाइनाइट नंबर होते हैं, मतलब महदूद नंबर होते हैं, ये आगे भी चल रहे होते हैं। आप कैलकुलेटर में आगे तो नहीं नंबर लिखे जा सकते, इसी वजह से वो यहाँ पर कैलकुलेटर आपको यहाँ तक ही नंबर शो कराता है। तो ये मीन्स कि आपके पास आगे भी चल रहे हैं, ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। नॉन टर्मिनेटिंग हैं और साथ में ये चेक करो नॉन रिकरिंग भी हैं, तो ये क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गया। नॉन रिकरिंग है ना, नॉन रिकरिंग कैसे हैं, क्योंकि बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है जी, ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, क्या √3 इरेशनल नंबर हो गया। अब 11 को भी चेक कर लेते हैं इसी तरह से। देखो ये मैंने √ डाल लिया और फिर यहाँ से मैं प्रेस कर लेता हूँ 11 तो ये चेक कर लो आपके पास क्या आ रहा है। यहाँ से जब इसको प्रेस करोगे 3.31 मीन्स कि ये भी वही चीज़ आ रही है, ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। चेक करो, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, तो ये आपने लिख दिया, मतलब कि ये क्या हो जाएगा आपके पास, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अच्छा, अब आगे आप क्या करोगे कि तो आप लिख दोगे, देखो ना, अब इरेशनल नंबर अब आपको पता है दोनों इरेशनल जब हों तो उनका सम भी क्या होगा, वो भी इट इज़ इरेशनल नंबर हो जाएगा। हमने क्या लिख दिया है, इरेशनल नंबर लिख दिया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 9 में आपको देखो बिल्कुल सिंपल है, मैं लिख चुका हूँ। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 15/4 है। अब देखो 15/4 को सिंपल आप उठाओ कैलकुलेटर, ये ले लिया मैंने कैलकुलेटर, लिखो जल्दी से 15, ये एक मिनट, ये मैं लिख लेता हूँ 15, ओहो ये हो गया 15, डिवाइड करा दिया मैंने किस पे, 15 को किस पे डिवाइड कराना है जी, 4 पे, ये 4 पे मैंने डिवाइड करा दिया। चेक करो, अब इसको मैं जब प्रेस करता हूँ इस बटन को तो 3.75, आप चेक करो 3.75 आ रहा है, मीन्स कि 3.75 आपके पास आ रहा है। 3.75 आपको पता है कि अब साफ पता लग रहा है फाइनाइट नंबर है, मीन्स कि रुक गया है, मतलब कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। जब आपको पता है टर्मिनेटिंग होता है तो वो कौन सा नंबर होता है, इट इज़ रैशनल नंबर। आप लिख दोगे ये भी रैशनल नंबर आपके पास हो जाएगा। तो ये हो गया पार्ट नंबर आपका, पार्ट नंबर 9 हो गया। 2 -√2 इंटू 2 + √2। अच्छा, अब ये भी सिंपल से है, देखो आपको देखने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन देखो आप सिंपल यहाँ पर क्या करोगे कि देखो आपने छोटी क्लासेस में, आपको अगर मैं इधर बताऊँ तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था छोटी क्लासेस में कि A², ठीक है, -B²। उम्मीद है कि आपके माइंड में आ गया होगा। वो क्या था, अगर मैं इधर लिखूँ कि A = A + B इंटू A-B, आपको नज़र आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है, A + B A-B। ठीक है, अब आप देखो इधर यहाँ से कि ये फार्मूला इसके बराबर होता है। अब मतलब कि देखो ना, ये चीज़ लेफ्ट हैंड साइड ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये इसके बराबर है, तो ये राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब कि मैं इसकी जगह पे अगर ये लिख सकता हूँ तो इसकी जगह पे भी ये लिख सकता हूँ। तो अब देखो ये A, ठीक है, उस तरह से -B, ठीक है, -B को पहले इसको इस तरह लिख दो। ठीक है, अगर कुछ बच्चों को ये बात समझ ना आ रही हो तो इसको मैं यूँ आसानी का यूँ लिख, एक ही बात है ना, देखो उसको पहले लिख दो, उसके बाद मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं दो टर्म्स, A - B A + B, देखो A -B, ठीक है, देखो जो इधर भी A है -B, इधर भी वही A है, सेम A + B, देखो माइनस प्लस, सिर्फ माइनस प्लस का फ़र्क है, बाकी चीज़ें सेम है। मतलब कि इस जगह की इस चीज़ की जगह पे अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ A² - B²। अब यहाँ पर A क्या है, चेक करो, इधर लिख लेते हैं पहले सॉल्यूशन यहाँ पर। तो अब इसको आप रफ भी कर सकते हो, या अगर आप इस ये जो साइन लगाते हैं ना मैथ में, इसका मतलब होता है चुनाचे, ठीक है, सिंस के, मतलब कि इस तरह से है, ये लिख दोगे, अगर ये लगा दोगे तो अच्छा इंपैक्ट आपका पड़ जाएगा पेपर चेक करने वाले पे। खैर देखो, अब सोल्यूशन आप क्या, सोल्यूशन में हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, ये लिख लिया है मैंने आपका क्वेश्चन। देखो अब आप क्या करोगे कि यहाँ से अब मैंने क्या इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, देखो A², ये बन जाएगा उसके A², 2 का स्क्वायर, ठीक है, A² माइनस, दरमियान में माइनस लगाएंगे इस फार्मूले के मुताबिक। आ गया B², देखो अब B², B क्या है यहाँ पर, √2, मतलब कि √2 का फिर ऊपर क्या डालना है, स्क्वायर, B का स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा 2 का स्क्वायर आपको पता है 2 × 2 लिखोगे। ठीक है, जितनी पावर होती है उसको लिख देते हैं, 2 पावर 2 है ना, आप इसको लिख दोगे 2 × 2, इस तरह से पावर 3 को 2 × 2 × 3 टाइम्स लिख दोगे, इतनी पावर होगी उतने टाइम्स इसको लिख दोगे। 2 पावर थी तो 2 टाइम्स लिख दिए, ये 4 आ गया माइनस। अब आपको पता है कि √ और स्क्वायर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, 4 - 2 आ जाएगा। तो ये टोटल ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2। अब आप चेक कर सकते हो कि 2 आपके पास क्या है जी, बिल्कुल ये तो टर्मिनेटिंग है, रुक गया है, कोई ना कोई इसकी हद है। तो आप कह सकते हो कि इट इज़, सो लिख लो आप, सो इट इज़
क्या है जी ये रैशनल। क्यों? बिकॉज भी लिख सकते हो, बिकॉज इट इज़ टर्मिनेटिंग, सो इट इज़ रैशनल नंबर। ठीक है, ठीक है जी, ये हम कर चुके हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो बुक पे क्या है कि क्या पूछता है आपसे कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। देखो ज़रा नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट में आपको दे देता हूँ कि नंबर लाइन पता होगा मोस्टली बच्चों को, लेकिन जिनको पता नहीं है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, नंबर लाइन, और आपको एक और बात यहाँ से पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक मैं पेज लाता हूँ, ये पेज मैंने उठा लिया है। अब देखो यहाँ पर बेसिकली पहले तो देखो कि नंबर लाइन क्या होती है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ अब नंबर लाइन। देखो नंबर लाइन क्या होती है, ये लिख लिया हमने नंबर लाइन। परेशान नहीं होना, बिल्कुल ईजी है। देखो इंशाल्लाह 1 मिनट में आपको ये बात समझ आ जाएगी कि नंबर लाइन क्या होती है। देखो नंबर लाइन ये कह रहे हैं कि हम नंबर लाइन में सिंपल, देखो नंबर लाइन है तो कोई ना कोई लाइन होगी, साफ जाहिर है जी, बिल्कुल लाइन होगी, एक लाइन डाल दी है। ठीक है, एक लाइन, ये मैं आपको भी रफली बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको मज़ीद बताऊँगा। अच्छा देखो एक लाइन थी, मैं अब ये एरो हेड यहाँ पर मैंने इसे डाला, इधर भी डाल देता हूँ, इधर भी डाल देता हूँ एरो हेड। इस वजह से इन एरो हेड का मतलब ये होता है कि लाइन रुक नहीं रही, ये आगे भी कंटिन्यू हुआ है। ठीक है, क्योंकि आगे पेज नहीं है ना मेरे पास, आगे पेज नहीं है, जगह नहीं है, तो हम आगे नहीं कर सकते। तो हम क्या कहते हैं, एरो हेड, मतलब कि ये भी आगे आगे कंटिन्यू है और यहाँ से भी ये आगे कंटिन्यू है। अब आप क्या करोगे कि आपके पास दरमियान में क्या होता है कि ज़ीरो, ये ज़ीरो। ठीक है, हमेशा नंबर में देखो आपको पता है कि 2 टाइप्स के नंबर होते हैं ना, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव। इधर सारे आपके होंगे पॉजिटिव नंबर। अगर मैं इधर आपको बताऊं, ये वाले सारे इधर होंगे ज़ीरो के इस साइड पे, ये सारे होंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर होंगे, और ज़ीरो के इस साइड पे ये सारे क्या होंगे, ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे सारे क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, नेगेटिव, मैंने नेगेटिव नंबर्स लिख दिया। ठीक है, नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, क्या मतलब पॉजिटिव होंगे। अब देखो अगर इधर होगा तो इधर होगा +1। ठीक है, अभी ख्याल रखना है कि आपने गैप बराबर है, 0 और 1 के दरमियान, 0 और +1 के दरमियान जितना गैप होगा उतना आगे ही आपने गैप देना है। ठीक है, मैं अंदाजे से दे रहा हूँ, अंदाजे से भी दे सकते हैं आप, प्रॉपर स्केल से भी बना सकते हो, इस तरह से आगे। उसके बाद क्या होगा +4, फिर आगे +5, इस तरह से कंटिन्यू हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे कर लेते हैं। इधर देखो +1 राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे क्या होगा -1, फिर क्या होगा -2, फिर क्या होगा -3, और ये आपका हो गया -5। अच्छा जी, अब देख लिया ये नंबर लाइन, सिंपल ये नंबर लाइन में और कोई ऐसी बात नहीं है। बस ये अब मज़ीद आपको बताऊंगा कि आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे यूज़ होगी। फिलहाल ये याद रखना है कि नंबर लाइन हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अच्छा अब और अगला जो आपका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि आपको आगे भी आपकी बड़ी क्लास में, मींस के 10th क्लास में वो आपको बहुत ही काम आता है, वो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। होप सो के कुछ बच्चे इससे फैमिलियर भी होंगे। अब ये पाइथागोरस क्या था, एक साइंटिस्ट था कुछ साल पहले, जो है ना उसने क्या कर दिया कि ना उसने, उसका नाम था गोरियन भी कहते हैं इसे, पाइथागोरस भी कहते हैं, उसका नाम था, तो उसने अपने नाम से एक थ्योरम बना दिया। उसने क्या कहा, तो बेसिकली देख लेते हैं। वो कहते हैं कि इसका उसने कहा था कि इन विच वन साइड इज़ 90 डिग्री। अच्छा ये पहले तो ये देख लो कि ये लगता कहाँ है कि ये थ्योरम आपका, ये वहाँ पर लगता है जहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल हो। राइट एंगल आपको पता है क्या होती है, जिनको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखो ट्राइंगल वो होती है जिसके क्या होते हैं, 3 बेसिकली ना कॉर्नर्स होते हैं। 3 कॉर्नर्स का क्या मतलब है, देखो ये एक राइट ट्राइंगल हो गई है। ठीक है, 3 कॉर्नर, 1 2 3 कॉर्नर्स हो, और उसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री का क्या मतलब है कि स्ट्रेट एंगल उसे हम कहते हैं। मज़ीद हम आगे क्वेश्चन में देखें, जिनको समझ नहीं आ रही वो बस फिलहाल देखते हैं, हम जब स्टार्ट क्वेश्चन करते आएंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आती आएगी। अब ये स्ट्रेट एंगल है, ये देखिए होता है 90 का। ठीक है, जहाँ पर ये आपने याद रखना बॉक्स से बना हो, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये होता है। अब जब ये 90 डिग्री का एक एंगल जहाँ पर हो उसे हम क्या कहते हैं, राइट ट्राइंगल करते कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने जो नेक्स्ट बात याद रखनी है कि इसके नीचे जो होती है, नीचे ये, इसको हम कहते हैं बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, बेस हो गई नीचे वाली। फिर अब इससे जो आपके ये जो साइड है आपकी, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट है बिल्कुल, इसे हम कहते हैं क्या, परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि इससे आप परपेंडिकुलर इसे भी कहते हो, इसे भी बेस कह सकते हो। ठीक है, मोस्टली इसे परपेंडिकुलर कह रहे होते हैं, और इसे क्या कह सकते हैं कि इसे हम जो सबसे बड़ी साइड ये होगी, वो आपके पास क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। क्या होगी, हाइपोटेन्यूस। या फिर आप यूँ याद रख लो कि जो 90 का एंगल होगा ना आपके पास, उसके जो बिल्कुल सामने होगी, बिल्कुल सामने, वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये है परपेंडिकुलर।
अगर मैं कंप्लीट लिख दूँ परपेंडिकुलर, ये आपको नज़र परपेंडिकुलर, जी अब आपको नज़र आ रहा है बेस, और ये होगी हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपो कह देते हैं हाइपोटेन्यूस। अच्छा जी, ये हो गया आपके पास। अब देखो ये तो सिंपल मैंने आपको बता दिया कि आपको पाइथागोरस जानने के लिए, पाइथागोरस समझने, पाइथागोरस थ्योरम आपको समझने के लिए ये बातें आपको आनी चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। ये थ्योरम ये कहता है कि आप क्या करो कि हाइपोटेन्यूस, ठीक है, मैं HIP लिख देता हूँ, इसका स्केयर लो, ठीक है, इक्वल टू कर दो किसके, आप करो बेस का स्केयर, बेस का स्केयर प्लस कर दो किसको, परपेंडिकुलर, मैं PRP लिख देता हूँ का स्केयर, ठीक है। ये क्या होता है आपका बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब देखो हम अब बेस ये लिख रहे हैं, पूरे पूरे वर्ड लिखने में हमें टाइम लगे, हम बेस को इसको क्या कह देते हैं, हम A कह देते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं A के, और इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम कह देते हैं B के कह देते हैं, ठीक है, इसे B के लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया ना, आपको पता है मैथ में हम चीज़ें लेट करते रहते हैं। इसे हम कह देते हैं हाइपोटेन्यूस को कह देते हैं हम C कह देते हैं, ठीक है। अब देखो अब हमने क्या कहा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मीन्स के C का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, बेस को हमने A कहा है मीन्स के A का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर को हमने क्या कहा है, चेक करो B का है, तो हम क्या कह देंगे B का स्क्वायर। ये आपके पास होता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है जी। अब देखो ये सिंपल से है। अब इसका क्या मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है बेसिकली अगर आपके पास एक साइड नहीं है ना, मीन्स के कोई भी आपके पास साइड है, टू साइड्स दी हुई हैं, साइड्स का क्या मतलब है, ये फर्स्ट साइड B है, ये एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड होगी, ये तीसरी साइड हो गई, ठीक है। एंगल भी 3 है इसमें, ये 90 का एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये 3 एंगल हैं 1 2 3, और 1 2 3 ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली 3 साइड्स हैं, ठीक है। अब ये थ्योरम ये कहता है कि अगर 2 साइड्स दी हुई हों और आप तीसरी साइड निकाल सकते हैं। देखो कैसे, क्या मतलब है इसका, देखो अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल एक मैं राइट ट्रायंगल ही बना लेता हूँ, ये मैंने बना ली। अब फॉर एग्जांपल आपको दी हुई है, ये आपको दे दिया उसने 1, ठीक है, नहीं ये इसको 2 कह देते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी साइड है, और इसको 1 कह देते हैं, ठीक है, इस साइड को, और ये कहते हैं कि आपको फाइंड करो, ठीक है, ये आपके पास नहीं है, यहाँ पर हम इसको लेट कह देते हैं, X कह देते हैं, ठीक है, इसको जो है ना हमने फाइंड करना है। अब क्या करोगे, इसको लगाओ, देखो क्या कहा था हमने, हाइपोटेन्यूस C मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, X का स्क्वायर, ठीक है, C की जगह पे क्या X है ना, X का स्क्वायर। होप सो कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि बेस यहाँ पर क्या है 1 का स्क्वायर प्लस B यहाँ पर क्या है, बेस यहाँ पर 1 है, ठीक है, और B मतलब B हमने किसे कहा हुआ, परपेंडिकुलर कहा हुआ ना, वो क्या हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप निकाल लो कि X का स्क्वायर प्लस आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा 5 मीन्स कि X स्क्वायर। लेकिन आपको तो X चाहिए ना, आपको X स्क्वायर तो नहीं चाहिए। अब आप क्या कर लोगे, आप बोथ साइड्स पे इसका क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। आपको पता है आप लिख दो कि स्क्वायर, आप लिख सकते हो टेकिंग, क्योंकि मैं अभी रफली कर रहा हूँ तो मैं मज़ीद आगे करूँगा तो आप चीज़ें आपको क्लियर कर दूँगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, या आप जिसे अंडर रूट भी कह रहे होते हो, ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब आपको पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के उलट होते हैं, X इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपका इस तरह से मीन्स कि ये अब ये जो साइड थी मेरे पास जो मैं निकालना चाह रहा था वो क्या आ गई है 5 स्क्वायर रूट आ गई। इस तरह से अगर ये नहीं होगी तो हम फाइंड कर लेंगे। देखो अगर ये नहीं होगी, ये क्या परपेंडिकुलर है ना, हम इसे रहने देंगे B को, इसको हम एक उधर ले जाएंगे, यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगी। इस तरह से अगर ये नहीं होगी, हमारा बेस नहीं होगी, तो इसको यहीं पर रहने देंगे, दूसरे को उधर ले जाएंगे। होप सो आप समझ पा रहे होगा। मज़ीद मैं जब क्वेश्चन करता हूँ साथ साथ, जिन बच्चों को अभी तक समझ नहीं आई तो परेशान आपने नहीं होना, बिल्कुल इंशाल्लाह साथ साथ जो है ना मैं आपको ये बातें सारी समझ आती रहेंगी। अच्छा, अब चलते हैं जी जल्दी से क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि फाइनली मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। जी बिल्कुल बता दी हैं। अब ज़रा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ हम। अच्छा, तो एक्सरसाइज 1.1 का जो है अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि कहते हैं रिप्रेजेंट और नंबर लाइन, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है सारी बातें। तो फर्स्ट पार्ट मैं लिख लेता हूँ जल्दी से। फर्स्ट पार्ट ये मैंने फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ अंडर रूट 2। अब देखो अब अंडर रूट 2 को हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे जो है ना हमने शो कराना है। अब नंबर लाइन में आपको बताई कि आप ये जिन बच्चों ने नोट कर लिया, और आप लाजमी जो है ना आप इसे नोट कर लें ये चीज़ें, ताकि आपको साथ साथ ना आप देखते आएँ, बार बार आपको वीडियो को बैक ना करना पड़े। अब आप लिख ली होगी। देखो अब क्या करोगे, अब चेक करो, अगर वो कहता है मुझे इस अंडर रूट 2 की जगह पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से, अगर कहता है 1,
ठीक है, सिर्फ कहता है यहाँ पर मीन्स के रफली मैं आपको बताऊँ कि 1 को नंबर लाइन पे शो करो, तो मैं क्या करता है, देखो ये नंबर लाइन ऐसे बना लेता है, यहाँ पर 0 तो या 1, मैं क्या कहता है ये मेरा पॉइंट है 1 जो वो पूछ रहा है, मैं कह देता दिस इज़ आंसर, यही आंसर हो जाता ना। लेकिन अब उसने क्या कहा है, उसने 2 भी नहीं कहा, 1 भी नहीं कहा, कोई नंबर 1 नहीं कहा, उसने क्या कहा है, मुझे कहा है कि √2 को बताओ, ठीक है। अब √2 आपको तो पता नहीं है, देखो कैसे आप बता सकते हो, यहाँ से कोई भी नहीं बता सकता कि √2 डायरेक्ट यहाँ पर कहाँ पर होगा इस लाइन पे, इसलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम अपने यहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो पाइथागोरस मैंने आपको थ्योरम लगाया है वो जो है ना हम वहाँ पर यूज़ करते हुए इसकी मदद से हम इसको अपने नंबर लाइन पे शो करेंगे। अब आप एक लाइन लिखोगे, वो मैं लाइन जल्दी से लिख देता हूँ कि √, अच्छा अब हम मैंने लिख लिया, देखो √2 कैन बी लोकेटेड ऑन नंबर लाइन बाय ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। देखो क्या है कि आपने सिंपल ये लाइन लिखनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया आप डायरेक्ट नहीं नंबर लाइन पे शो करा सकते हो, एक लाइन आपकी मर्ज़ी आप लिखना चाहो लेकिन लिख दो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये आपका जो बुक में ये ना आपकी एग्जांपल में ये लिखी हुई थी, मैंने अच्छा समझा कि मैंने कैसे आप लिख दें, क्या सिंपल है कि हम इसको आप लिखेंगे कि लोकेटेड हम शो करा सकते हैं, √2 को कैन बी लोकेटेड हम इसको शो करा सकते हैं ऑन किस पर, नंबर लाइन पर, बाय ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन मतलब कि जो हम अब यहाँ पर लाइन बनाएंगे उसी को ज्योमेट्री कहते हैं, ज्योमेट्रिकली उसको बताएंगे ना हम। होप सो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, देखो अब कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, अब आप ज़रा आपके पास इसके लिए आप जल्दी से स्केल और आपके पास प्रोटेक्टर जिसे आप डी कहते हैं, और आपके पास एक आपके पास कंपास जिसे आप प्रकार कहते हो उर्दू में, वो आपके पास होना लाजमी है। 3 चीज़ें हैं जिसके पास हैं, ठीक है, वरना आप वीडियो को स्टॉप करें और जाकर ये 3 चीज़ें जल्दी से लेके आ जाएं, फिर हम यहाँ पर करते हैं। तो मेरे पास ये है पड़ी, तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। देखो अब करना क्या है कि यहाँ से आपने √2 को देखो हमने शो कराना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक लाइन लगानी है, ठीक है। होप सो आपको नज़र आ रहा है, जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। अब देखो आपने क्या करना है, एक लाइन लगा लेनी है इस तरह से, एक लाइन लगा लेता हूँ मैं, देखो ये मैं लाइन लगा लेता हूँ, एक कोशिश करनी है स्ट्रेट सी लाइन लगानी है, इसलिए हम स्केल का यूज़ किया। रफली भी कुछ टीचर्स बाय हैंड भी बनवाते हैं, लेकिन ज़्यादा मैं ये प्रेफर करूँगा आप जो है इसको स्केल से बनाएं, ताकि आपकी प्रॉपर जो है ना आपकी कंस्ट्रक्शन हो, प्रॉपर ज्योमेट्री आपकी बने। अब आप क्या करें कि यहाँ से एक इक्वल सी लाइन लगा लें, ये मैं एक लाइन लगा रहा हूँ, तो ये लगा ली मैंने लाइन, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है कि ये एक मैंने लाइन लगा, होप सो आपको नज़र आ रही हो, जी नज़र आ रही है, ठीक है। अब आप क्या करो कि यहाँ से इसी लाइन के अब इक्वल पार्ट्स, देखो यहाँ से मैंने लगाई ना 0 से लेकर, मैंने आप कोई भी लगा सकते, कितनी भी बड़ी लगा लो, कोई इशू नहीं है, आगे भी कर लो, इससे आगे भी जा सकते हो इससे, या इधर से भी जा सकते हो, या इससे छोटी भी लगा सकते हो। लेकिन आपको देख लेना है कुछ पॉइंट्स, यहाँ से देखो मैं लगा रहा हूँ, मैं बताता हूँ कि मैं पॉइंट्स क्यों बना रहा हूँ। एक ये पॉइंट मैंने ले लिया, एक ये ले लिया, यहाँ से ये ले लिया जी, ये भी ले लिया, ये पॉइंट भी ले लिया मैंने, ये भी साथ में कुछ इस साइड पे भी ले लेते हैं, ठीक है जी, ये पॉइंट्स है। अब देखो अब इसको क्या करें, आप इसको कुछ इस तरह मैं बना दूं ताकि मैं आपको अच्छी तरह समझा पाऊँ। तो अब देखो ज़रा, हाँ अब फाइनली देखो, अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर ना किसी एक पॉइंट को कोशिश करो दरमियान में उसे ना 0 कह दो, ठीक है। आपने क्या कह देना है, 0 कह देना। उसके बाद आगे क्या आपको पता है कि 0 के इस साइड में मैंने आपको बताया था नंबर लाइन में क्या है, +1 +2, मतलब कि मैं लिखता हूँ इधर 1, ठीक है, फिर इधर 2, फिर 3, इस तरह से आगे 4, ये कंटिन्यू होंगे। अब मैंने बताया था आपको कि आपने क्या लगाना, एरो लगाना है ताकि पता लगे ये आगे लाइन कंटिन्यू है, ठीक है। अब इसी तरह से इधर भी लिख लूँगा मैं -1 -2 -3 -4, ये ऑन सो ऑन, इधर भी -5, ठीक है। अब इधर -5 तक गए हो तो इधर भी आप एक और लगा दो, ठीक है। कोशिश करना है आप डिस्टेंस इक्वल रखना है, इधर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंटिन्यू हुआ है। अब आपने करना क्या, देखो सिंपल से स्टेप है, कुछ भी यहाँ पर मुश्किल नहीं है। देखो अब आप कहोगे सर √2 को हम क्यों लाइन नंबर लाइन में बता रहे हैं, हम देखो ना ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, अब यहाँ पर क्यों आपने डिस्टेंसेस बना रहे हो। देखो अब अगर मैं आपको कैलकुलेटर पे शो कराऊँ कि √2 को, ये कैलकुलेटर आ गया, देखो √2 को मैं लिखता हूँ √2, ठीक है। अब ये जब मैंने क्लिक किया तो देखो क्या है 1.4142135 ये मेरे पास आ रहा है। अब इशू ये है कि अब इसको मैं कैसे बताऊँ ये किधर होगा। देखो ये तो मुझे पता लग गया कि 1 के आगे होगा, ठीक है, ये तो मुझे पता लग गया कि ये 1 के,
तो इसीलिए आप क्योंकि 1.4142 ये जो आपके पास कैलकुलेटर पे आपके पास आ रहा था, आप इसको देखो 1 इसके तो आगे तो आएगा, 1 और 2 के दरमियान तो आएगा, ये तो हमें कंफर्म हो गया ना। लेकिन अब हमें ये कंफर्म नहीं है कि किस जगह पे आएगा, इस जगह आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, किधर आएगा, क्योंकि तो आगे चलता रहेगा, इसलिए हमें कंफर्म नहीं है। हमने तो एग्जैक्ट बताना है ना पॉइंट। अब हम देखो क्या करेंगे, सिंपल आपने क्या करना है, अब आपने कुछ नहीं करना। अब आप देखो कि आपने पहले देखो, पहले तो स्केल उठाओ, देखो ये स्केल उठाओ कि आप चेक करो कितना कितना आपने गैप दिया था। अगर मैं देखो ना, अब इसके और इसके दरमियान देखो ये कितना कितना गैप आ रहा है, 0 और 1 के दरमियान ही देख लो आप। देखो ये मैंने 0 पे, ये देखो अब कितना गैप आ रहा है, 1 यूनिट का आ रहा है। देखो 7 से 8 मतलब मीन्स के 1 यूनिट का आ रहा है। अगर आपको समझ इस तरह नहीं आ रही, मैं यूँ बता देता हूँ आपको। देखो 0 से 1 कितने यूनिट का आ रहा है, 1 यूनिट का मतलब क्या है कि 0 से 1 1 यूनिट, फिर इससे आगे मतलब कि मैंने गैप हर उसके दरमियान 1 यूनिट, इधर भी 1 यूनिट है, देखो इधर भी 1 यूनिट है, इधर भी 1 यूनिट है, ठीक है। इसकी और इसकी बात कर रहा हूँ, ये 1 यूनिट है, फिर यहाँ से लेकर जहाँ तक 1 यूनिट है, फिर यहाँ से लेकर जहाँ तक, ऐसे ही सारे ये 1 यूनिट का गैप है। अब मैंने 1 यूनिट का गैप लिया था, अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से अब लेनी है मैंने डी, ठीक है। अब डी ले लेते हैं, देखो ये मैंने डी उठा लिया, ठीक है। अब क्या करना है आपने यहाँ से अपने देखो, अब क्योंकि पॉइंट हमने देखा है कैलकुलेटर पे कि क्या आ रहा था 1.41, देखो 1.41 कुछ मतलब कि ये 1 के आगे आएगा ना, इसके आगे कहीं ना कहीं आएगा, लेकिन ये हमें कंफर्म नहीं है किधर आएगा, इसलिए मैं अब रखूँगा 1 के ऊपर। ये मैं रख लिया 1 के ऊपर, और बिल्कुल एग्जैक्ट जो ये पॉइंट है, ये देखो ये अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये जो आपका बिल्कुल यहाँ पर 4 लाइंस मिल रही हैं आपस में, जहाँ पर ये बिल्कुल आपका कॉर्नर है, यहाँ पर सारे मिड है जब 4 लाइंस का, उसको आपने 1 के ऊपर रख लेना है। बिल्कुल एग्जैक्ट कोशिश करना है ताकि एग्जैक्ट आपकी फिगर बने। तो ये मैंने देखो बिल्कुल एग्जैक्ट रख लिया है, ये हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके स्ट्रेट आपने बना लेना है 90 का एंगल। अब आप चेक करो 90 का एंगल कौन सा है सब में से, ये 90 का है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा, देखो ये बिल्कुल नज़र आ रहा है 90 का मतलब कि ये। अब यहाँ पर आपने लगाना है छोटा सा एक डॉट, ठीक है। ये मैंने डॉट लगा लिया बिल्कुल 90 के, ठीक है। ये 90 का, ठीक है। ये मैंने एक डॉट लगा लिया। अब क्या करना है, अब देखो, अब आपने ये कितना डिस्टेंस लिया था, ये वाला डिस्टेंस, या आपने 1 यूनिट का मैंने बताया है, ठीक है कि 1 यूनिट का। अब आपने क्या करना है, इसी के स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे आपने स्केल रख लो, ठीक है, स्केल रख लो, फिर आप क्या करो 1 यूनिट का ले लो डिस्टेंस। बात समझ आ रही है ना। देखो अगर आप स्केल को मैं कुछ इस तरह से रख लूँ, देखो अब यूँ रख लो ना, यहाँ पर मुझे हेल्प मिल जाएगी। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से आप क्या करो कि 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लो। देखो मैंने यहाँ पर 0 यहाँ से रख लिया 0, और यहाँ से इस पॉइंट को भी मैंने साथ में, इसको भी मद्देनज़र रखते हुए इनको सब को आपस में बिल्कुल स्ट्रेट रख लिया, ठीक है, ये रख लिया। अब 0 से मैंने कहा 1 यूनिट, ये 1 यूनिट था तो ये भी 1 यूनिट, सारा 1 यूनिट का। इधर अगर आप 2 यूनिट का गैप लोगे, इधर भी 2 यूनिट यहाँ तक जाओगे, इधर 3 यूनिट का गैप लोगे, इधर भी 3 तक जाओगे, ठीक है। बात समझ आ रही है ना। 2 यूनिट का भी आप ले सकते हो, लेकिन ये 1 यूनिट का लिया है तो इधर 1, उधर मैं लिख भी दूंगा कि 1 यूनिट, ठीक है। अच्छा इसको मैं रेड से लिख देता हूँ, फिलहाल मैं ये लाइन डाल दूँ यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा कि आप 1 यूनिट का मीन्स के इसके स्टेट में डालना है, ठीक है, इधर इधर नहीं जाना, इसके स्टेट, ठीक है। 1 ये आपके पास यहाँ तक आ जाएगा, या आपने 1 यूनिट का यहाँ तक आपने लगा दिया है, या आपने लाइन लगा दी। अब आपने क्या करना है, सिंपल आप क्या करो कि इसको और इसको आप इससे पहले काम करो कि आप इसे 1 यूनिट लिख लो। मैं जो है ना यहाँ पर इसे लिख देता हूँ, कोई मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि हाँ, इससे मैं मार्कर से लिख देता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ इधर 1, ठीक है, 1 यूनिट का आपको पता लग जाए ये क्या है, 1 यूनिट का गैप हो गया। इसी तरह से ये भी 1 यूनिट का है, इधर भी मैं क्या लिख देता हूँ 1 यूनिट लिख देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद अब क्या करना है आपने, सिंपल इस कॉर्नर को अपने ये जो 0 था इसी को, ठीक है, याद रहे कि 0 से आपने सारी कंस्ट्रक्शन आगे करनी है। अच्छा 0 पे ही रखना है। अच्छा अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मिला दो। ये मैंने इनको, ये इसको 0 से लेकर और यहाँ से 1 तक ये जो मैंने बनाया था इसको मैंने आपस में मिला दिया, ठीक है, आ गई है। अब देखो बिल्कुल जो है ना फिगर बिल्कुल छोटी बन रही है। अगर मैं 2 यूनिट का गैप लेता तो बड़ी बनती है, लेकिन ये भी ठीक है, आप ये भी बना सकते हो, ईजी रहेगा आपके लिए। 3 यूनिट का भी ले सकते हो, लेकिन ये भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखो, अब आप चेक करो, अब मेरे पास ये वाली साइड भी है पड़ी, ये भी है पड़ी। अब 90 का एंगल किधर बन रहा है, इधर मैं ऐसे लगा सकता हूँ ना, मैंने आपको बताया था। अगर मैं आपको शो करा सकूँ, देखो ये है आपके पास, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, 90 का होगा, वो मैंने लगा दिया, ये 90 का एंगल हो गया, ठीक है जी, ये 90 का एंगल हो गया। अब क्या करना है कि अब
मैंने आपको बताया था ये बेस ये होगी, ये है आपके पास सॉरी परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी, मतलब कि बेस आपके पास 1 यूनिट है, ये भी परपेंडिकुलर भी क्या है 1 यूनिट है। और फिर साथ में अब आप क्या करोगे कि आपको ये फाइंड करनी है ना, मीन्स कि ये जो मैंने आपको बताया था कि हाइपोटेनस आपने ये फाइंड करनी होगी, हमने फाइंड की थी, कैसे फाइंड की थी, पाइथागोरस थ्योरम को। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सिंपल, क्या बाय लिख दूँगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम, ये मैंने लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो अब क्या कर, वो क्या था, अब आपको याद हो, देखो अगर अब इसे ए कहो, इसे बी कहो, इसे सी कहो, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ बेस का स्क्वायर, ठीक है, या देखो या आप यूँ कह दो, इसको लेंथ को, ठीक है, अगर मैं मज़ीद कलर चेंज कर लूँ तो मेरा यहाँ से ब्लैक जो था मार्कर, चलो इसको इसके साथ ही मैं कर लेता हूँ, देखो इसके साथ कर लेता हूँ कि यहाँ पर क्या है कि इसको मैं ओ कह देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ओ कह देता हूँ, यहाँ से देखो मैं बताता हूँ ये क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, ओ इस पॉइंट को ओ कह, ये जो पॉइंट था इसकी बात को, इसको ओ मैंने कह दिया, इसको ए कह दिया, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ बी, ठीक है। अब इसका फ़ायदा होगा कि क्या, मैं कहता हूँ कि अब क्या बताया था हमने कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, ऐसे नहीं, हाइपोटेनस ये है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर हमने मतलब कि यहाँ पर क्या लिखूँगा, मेजरमेंट ओ बी है ना, चेक करो, ओ बी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, मेजरमेंट ओ बी का स्क्वायर हमने कहा था वो किसके बराबर होगा, ये देख लो, ये देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, इस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर, अब बेस चेक करो, बेस क्या है, ओ और ए, ठीक है, ओ ए मैंने लिखा है, आपको नज़र आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है, देखो मैंने छोटा सा लिखा है, ए लिखा है, ऊपर बी भी लिखा है, क्योंकि फिगर ऐसी छोटी बन रही है ना, इसी वजह से, कोई बात नहीं, आप बना दो, इंशाल्लाह आपको 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा वो आपको मिल जाएंगे। ओ ए का स्क्वायर, मेजरमेंट का मतलब ये आप एम लिख देते हैं, मेजरमेंट हम मेजर कर रहे हैं, ओ ए का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ओ क्या आपके पास ए बी का स्क्वायर, ऐसे है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर साथ था, तो ए बी लिखना चाहिए था मुझे, तो मैं लिख देता हूँ ए बी का स्क्वायर, ये आ गया जी, मैंने पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया। अब मैं आगे ज़रा देखता हूँ, देखो आगे क्या होगा कि आपके पास ओ ए, आप देखो मेजरमेंट ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, मैंने 1 यूनिट लिया ना, ये लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 1 यूनिट, ये जो 1 लिखा हुआ है मैंने, ये 1 यूनिट, इसका स्क्वायर प्लस ये भी तो 1 लिया है ए बी, ठीक है, वो भी 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ मेजरमेंट ओ बी, ये मुझे फाइंड करनी है, ठीक है, इसको हम ऐड कर लेते हैं कि क्या ऐड करें, किसी को हम बस ओ बी ही कह देते हैं, मेजरमेंट ओ बी का स्क्वायर ही कह देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा फाइनली, मेजरमेंट ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1, अब देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 आ जाएगा। तो अगर मैं नेक्स्ट लिखूँ तो क्या आ रहा था, देखो यहाँ पर मेजरमेंट ओ बी था, मेजरमेंट ओ बी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था, साथ में 1 + 1 2, ठीक है, 1 + 1 2 हो गया, 2 आपके पास ये हो गया। अब लेकिन तो आपने क्या करना है, मेजरमेंट ओ बी फाइंड करना है ना। देखो अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो ये आपके पास था क्या, मेजरमेंट ओ बी आपने फाइंड करना था ना, ठीक है, ओ बी, तो ये हम फाइंड कर रहे हैं, तो हमें तो ओ बी का स्क्वायर तो नहीं चाहिए, लेकिन स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ से, इसका पहले हम मेजरमेंट ओ बी इसको स्क्वायर ख़त्म करेंगे। अब स्क्वायर ख़त्म करेंगे, आपको आप क्या लिखते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आप लिख लोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप ये लिख लोगे, देखो सॉरी आपको नज़र नहीं आता, आप नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखो अब क्या करोगे, बोथ साइड पर स्क्वायर लो जी, मेजरमेंट ओ बी का स्क्वायर, तो ये इज इक्वल टू इस साइड पे भी स्क्वायर, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ओ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपके पास √2 आ जाएगा। आप चेक करो, फाइनली हमारे पास ये लेंथ आ चुकी है, मेजरमेंट ओ बी की लेंथ क्या आ चुकी है, √2, मीन्स कि अब मैं अगर डायग्राम पे जाऊँ, डायग्राम पे जाके ये देखो, अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ओ बी, इस ये लेंथ थी ना, ये √2 आई है ना, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ √2, ठीक है, मैंने ये अब लिख दिया √2। उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। अच्छा आप देखो कि √2 आ गई है, अब आपने क्या करना है, देखो यही तो आपने फाइंड करनी थी, अब आपने क्या, सिंपल लास्ट स्टेप रह गया, आपने क्या करना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल, ये अभी सॉल्व हो चुका है। देखो अब आपने क्या करना है,
अब आपने इस लेंथ को जो है ना देख लेना है अपने ये पहले तो अपनी ये जिसको आप कहते हो कंपास लेनी है, ठीक है। तो इसको आपने इसको आपने ओपन कर लेना। कितना ओपन करना है, इस ज़ीरो से, जिसको आपने ज़ीरो कहा है ना, जिसको ओ बाद में कहा आपने, इससे आपने ओपन करना है कहाँ तक, इस बी तक, ठीक है। इस बी तक आपने ओपन कर लेना है इसे, इस बी तक इतनी लेंथ आपने ले ली है, ठीक है। ठीक है, बात समझ आ रही होगी आपको। इस ओ और बी तक, इस ओ और बी तक मैंने लेंथ ये मैंने ओपन कर लिया इसको। अब क्या करना है, सिंपल आपने रखना है इसको ओ के ऊपर, ठीक है। ओ के ऊपर ही मैंने रख लिया। और आपने इसको क्या करना है, यहाँ से आपने इसको एक लगा देनी है, आपने इस तरह से लाइन लगा देनी है। ये अब आप चेक करनी है कि ये कहाँ आएगी। ये देखो, ये अगर इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, बस ठीक है, ये बन चुकी है। अब आपको देखो, अब आप ज़रा देखो कि ये मैंने लाइन लगा चुका हूँ। ये देखो, ये लाइन लग गई है, ठीक है। पेंसिल से कोशिश करना आप लगा लें, क्योंकि आप इसमें जब प्रकार में अपनी रखोगे तो पेंसिल रखोगे तो ये आपके पास फाइनली पॉइंट आ चुका है जो आप फाइंड करना चाहते थे, ठीक है। वो क्या पॉइंट था, देखो √2 क्या आ रहा था, √2 आ रहा था, √2 क्या आ रहा था हमारे पास, वो आ रहा था 1.41। इधर आप बेशक लिख भी दो कि 1.41421, इस ट्रांजिशन सोन ये आगे जा रहा है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर कहा रहा है आपके पास ये पॉइंट है जो आप फाइंड करना चाहते थे। मीन्स कि आप क्या कहोगे कि ये ओ, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं वो आपके पास आ गया। ये जो आपने लगाई है, ठीक है, ये आपके पास पॉइंट आ चुका है। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, पार्ट 1 ये आपका सॉल्व हो चुका है। आप यूँ भी कह सकते हो, देखो मुख्तलिफ टीचर के तरीके होते हैं। अब क्योंकि आप पता नहीं आपके टीचर ने कैसे बताया कि आप इसको भी कह सकते हो, ये भी आपका √2 है, या आप ये भी कह सकते हो, इस लेंथ को यूँ कह दो कि यहाँ से लेकर ये जो लेंथ है आपकी, ये क्या है, मीन्स के ओ से लेकर ए तक, ठीक है। ये क्या है आपकी लेंथ, ये है √2 है। तो उसको पता लग जाएगा चेक करने वाले को, ठीक है जी। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि पार्ट नंबर 2 है। अच्छा, √3। अब √3 को पहले हम चेक कर लेते हैं कि √3 कैसे आ रहा है। देखो, √3 में सेकंड पार्ट में आपका जो है √3 ये क्या है आपके पास, देखो मैं यहाँ पर करता हूँ तो ये 1 पॉइंट आ रहा है आपके पास, 1.7205 समथिंग आ रहा है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ 1.732 इसी तरह से समथिंग आ गया आ रहा है। अब देखो, पहले तो हम लाइन लगा लेंगे सेम वैसे ही जैसे हमने पहले लाइन लगा दी। जल्दी से मैं लाइन लगा लेता हूँ। अच्छा, ये मैंने लाइन लगा दी है। देखो, बिल्कुल वैसे ही मैंने इक्वल डिस्टेंस लिया, आपने 1 यूनिट का ही डिस्टेंस लेना है, ठीक है। ये मैंने लाइंस लगा देता हूँ। अब देखो, अब आपने क्या करना है आगे कि सेम वैसे ही कि इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ पर एरो लगा देते हैं ताकि पता लगे कि ये लाइन आगे कंटिन्यू है। अब देखो, यहाँ से किसी पॉइंट को ले लेते हैं, उसको ज़ीरो कह देते हैं, ठीक है। ये आपके पास इसको कह देते हैं ज़ीरो, ठीक है। इसे कह देते हैं 1, इसी तरह से 2, 3, 4 सो ऑन। यहाँ पर -1 होगा, -2 होगा, फिर -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, सो ऑन। ये ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया था ज़ीरो से ही आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। अब उम्मीद है कि आपने एक क्वेश्चन एक पार्ट किया तो आपको ये समझ आ गई होगी। अब देखो, हमने क्या करना है। अच्छा, तो 1 यूनिट का गैप लेके फिर अब आपने क्या करना है, सेम वही काम करो कि जो है ना आप वही, क्योंकि देखो अब हम क्या करते हैं कि ज़ीरो पे रखेंगे, ठीक है। ले लेते हैं, क्या मैंने बताया था कि आपने उठानी है डी उठा ली मैंने, ठीक है। आपने इधर रखनी है, ज़ीरो पे रखेंगे, एग्जैक्ट नहीं सॉरी, ज़ीरो पे नहीं रखोगे, यहाँ पर 1 पे रखोगे, क्योंकि देखो ना पॉइंट किधर आ रहा है, 1 से आगे आ रहा है ना, तो आप 1 से आगे रखोगे, ठीक है। 1 पे रखेंगे, 1 पे रख दिया जी डी। तो 1 पे आपने रखी डी, तो फिर ये क्या आ रहा है अब आपने चेक करना है 90 का एंगल कहाँ आ रहा है, क्योंकि हमने क्या बनानी है, हमने एक ट्रायंगल बनानी है ना। आपको पता है ट्रायंगल में एक एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। मैंने आपको एक सारी बातें एक्सप्लेन की है। मतलब यहाँ पर मैं थोड़ा सा डॉट लगा देता हूँ, ये मैं आसानी के लिए डॉट लगा रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर डॉट, ये डॉट यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये डॉट लग गया है, ठीक है। अब क्या करना है कि सिंपल आपने क्या करना है कि आपने अब ये डिस्टेंस कितने का लिया था, देखो ना ये डिस्टेंस कितने का था। अगर आप चेक करो कि ये डिस्टेंस हर उसके दरमियान डिस्टेंस कितना था। अब 0 और 1 के दरमियान या 1 और 2 के दरमियान कोई भी डिस्टेंस चेक कर लो, वो कितना है, देखो 1 है। मतलब 0 से 1 1, ठीक है। इस तरह से एक 1 यूनिट का सारा डिस्टेंस दरमियान के दरमियान सब के दरमियान। अब मैं भी ऐसे करूँगा कि मैं अगर ऐसे लगाऊँ, आपको मोर क्लियर हो जाएंगी चीज़ें।
अब 1 पे रखा है हमने, ठीक है। 0 से ये मैं यहाँ से मैंने देखो इस पॉइंट को मैंने मिला लिया, यहाँ से इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट था, और यहाँ से ये 1 पे मैंने रख दिया। अब मैंने इस तरह से इसकी बिल्कुल स्ट्रेट लगाना है, लेकिन कहाँ 1 यूनिट तक, 0 से 1 यूनिट तक यहाँ तक जाना है, ठीक है। होप सो आपको समझ आ रही होगी। देखो यहाँ पर ये 1 यूनिट है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा दी। अब क्या करूँगा, सेम वैसे ही क्या करना है कि इसको आप आपस में आपने मिला देना, इन दोनों को मिला दिया। अब आपने क्या करना है, इसको देखो 1 यूनिट का लिया था ना आपने डिस्टेंस, ठीक है। मैंने आपको बताया, अगेन रिपीट कर दूँ, 2 यूनिट का भी ले सकते हो आप, 3 यूनिट का भी ले सकते हो। अब मैंने 1 यूनिट का ले लिया है, तो मैं इसका कर देता हूँ कलर चेंज। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 यूनिट, ठीक है। ये 1 यूनिट का मैंने ये 1, ठीक है। अच्छा ये मेरा थोड़ा सा चाइनीज़ में हो गया 1, ठीक है। अच्छा फिर अब इसको भी, ये भी 1 यूनिट का लिया था, तो ये भी आपने 1 में लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब ये हमने मेजर करनी होती है, तो अब अभी आपने पीछे पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, तो ये क्या आई थी आपके पास, √2 आई थी। तो हम लिख लेते हैं, देखो वही बात के बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं चीज़ें थोड़ा सा जल्दी करूँगा, क्योंकि आपको मैंने एक्सप्लेन की हैं पहले ज़्यादा डिटेल में। तो अब आप क्या करोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखोगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि वही बात कि ये होती है आपके पास, इसको देखो, इसको ओ कह देते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही इसको ओ कह देते हैं, और इसको ए कह देते हैं इस वाली को, और इसको बी कह देते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अब आपने ओ बी फाइंड करनी है ना, आप क्या लिखोगे, मेजरमेंट ओ बी को आप फाइंड करोगे, इसका क्या लिखोगे, स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे कि इसका बेस, मतलब कि मेजरमेंट ओ ए है, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस के इसमें कर देते हो, मेजरमेंट किस में, किसको, ए बी में आप इसको प्लस कर दोगे, ठीक है जी। ये मैंने लिख चुका हूँ, ठीक है। अब ये ओ बी कितनी है, ओ बी तो हमने फाइंड करनी है, इसको एज इट इज़ रहने दो, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो। ओ ए कितनी है, 1 यूनिट है, तो इसको लिख लो 1 का स्क्वायर प्लस ए बी कितनी है, ये भी 1 है, 1 का स्क्वायर। तो फाइनली ये कितना बन जाएगा, देखो 1 + 1 ये बन जाएगा 2, ठीक है। ये वैसे ही आप लिख लो मेजरमेंट ओ बी का स्क्वायर, लेकिन आपको तो ओ बी फाइंड करनी है ना, स्क्वायर तो फाइंड नहीं करना। तो आप क्या लिखोगे, वही चीज़ के टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। मैं बी एस लिख देता हूँ, मतलब बोथ साइड। तो क्या लिखोगे, मेजरमेंट ओ बी, ठीक है, इसका ऊपर स्क्वायर है, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट डालोगे तो √2 आ जाएगा। फिर आगे आप क्या करोगे कि आपको पता है कि ये दूसरे के दुश्मन होते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये इसको कैंसिल कर देते हैं। मेजरमेंट ओ बी आपके पास क्या आ जाएगा, √2। अब देखो, अब आपके ये लेंथ क्या आ चुकी है, ये आपने क्या फाइंड किया है, ओ बी है ना, ये देखो मेजरमेंट ओ बी आपके पास क्या आ चुकी है, √2 आ जाए। लेकिन आपने क्या फाइंड करना था, आपने तो √3 फाइंड करना था ना, ठीक है। अब आप क्या करो कि बेशक आप जो है ना इसको लगा भी लो, वो लाइन जो आप पहले लगाई थी आपने, ओ बी मीन्स के ये देखो, इसको आप ओ बी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ओ बी, इसको आप लगा लो, इस वाली को आप लगा सकते हो कि क्या आ जाएगी, यहाँ से ये कुछ आ रही है, अगर मैं बताऊँ आपको, इधर आ रही है, ठीक है। ये लेकिन ये किसकी, √2 की है ना, क्योंकि मैंने कितनी लेंथ को लिया, देखो कितनी लेंथ ओपन किया मैं, अपनी कंबस कितनी ओपन किया है, ओ से बी, वो कितनी है, √2 है। तो अब ये किसकी आ रही है, √2 की आ रही है ये। अभी हमने फाइंड किसी करनी, √3 की, वो नहीं आई, ठीक है। अब ये जो मैंने लाइन लगाई है, ये किसकी है, √2 की है, लेकिन मुझे क्या करनी है, √3 फाइंड करनी है। अब सिंपल क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ आप ये करो कि आपने ना अब आपने बेस बना लो, इसको √2 को आप बेस बना लो, मीन्स कि ओ और बी को आप बेस बना लो। मैं कह रहा हूँ कि ओ और बी को आप अब बेस बना लो। जब ओ और बी को आप बेस बनाओगे, तो अब आप क्या करोगे कि ओ और बी देखो बेस है ना, तो अब मीन्स के आप ये बेस होगा, तो अब आप बी पे रख के आपने क्या बना लेना है, एक 90 का एंगल बना लेना है, बी पे 90, जैसे यहाँ पर आपने ए पे रखा था ना, तो अब बी पे रख के आप एक 90 का एंगल बनाओ। देखो ये चेक करो कि अगर मैं स्ट्रेट रखूँ, ये मैंने स्ट्रेट बिल्कुल वहीं रख दिया, ठीक है। अब आप देखो, अब इसके स्ट्रेट में आप क्या करो, इसकी बिल्कुल स्ट्रेट 90 का एंगल, ये नहीं, ये 90 का है, ये चेक करो, ये 90 का है ना, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पर आप एक लगाओगे डॉट, ठीक है, डॉट, जैसे वहाँ पर हमने किया था, बिल्कुल 1 के स्ट्रेट में लगाया था, ये मैंने डॉट लगा दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो 1 यूनिट की हमेशा ओपन कर रहे हो ना, 1 यूनिट की, अगर आप 2 यूनिट करोगे, यहाँ पर भी आपने लाइन लगानी है इसी डॉट के बिल्कुल स्ट्रेट बी पॉइंट से, लेकिन यूनिट कितना होगा, 1 का। ये आ गया मेरा स्केल। देखो अगर मैं यूँ दिखाऊँ आपको इस तरह से, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो बात। ये देखो, ये आपके पास आ रही है
ज़ीरो से ये इसकी स्ट्रेट तो लगानी है, लेकिन कहाँ जाना है, 1 यूनिट तक लगानी है। ठीक है, मतलब कि ये मैं अगर लिखूँ यहाँ से जाऊँ तो ये 0 से ये 1। ठीक है, देखो उसके स्टेट में गया हूँ, थोड़ा सा मुझे इधर करना चाहिए था तो मैं कर देता हूँ। ठीक है, सही है, ऑलमोस्ट बराबर ही है, ये आ गया। ठीक है, इसकी स्टेट में लगाई है लेकिन 1 यूनिट के लगाई है। ठीक है, ये पॉइंट। अब क्या करना है, वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर रखे से मिला दिया था, तो आपने ये इसको आपस में मिला देना है। ठीक है, इनको आपस में ओ को हमेशा, ये आपका जो ओ पॉइंट है या 0 पॉइंट है, आपने उसको मिला देना है। ठीक है, अब आपके पास आप देखो कि ये √3 थी, ये √2 थी। अब आपके पास ये क्या आएगी, देखते हैं, इसको हमने फाइंड करना है अभी। लेकिन ये कितनी थी, 1 यूनिट की थी, ऐसे है ना, ये 1 यूनिट की थी, ये भी 1 की थी, ये भी 1 की थी, और ये भी 1 यूनिट की आ चुकी है। लेकिन अब हमने ये लेंथ फाइंड करनी है कि ये लेंथ कितनी है। अब हम नाम दे दो, इसको बी का दिया था, इसको सी का दे दो। ठीक है, ये अब नाम भी दो, लेकिन बेहतर ये है कि आपको, ताकि चीज़ें मोर क्लियर हो जाए ना। अब हमने फाइंड करना है ओ और सी। अब आप चेक करो कि आपका 90 का एंगल, देखो यहाँ पर आपका 90 का एंगल इधर बन रहा था ना, इस पॉइंट पे। अब 90 का एंगल, ये जो बॉक्स लगा था, इसका मतलब 90 का एंगल होता है। अब आपने डी को इधर रखा था ना, तो यहाँ पर अब 90 का एंगल आपका इधर बन रहा है। ये आपको विजिबल होगा जी, बिल्कुल विजिबल है। अच्छा, अब ओ और सी आपका हाइपोटेनस हो गई, और बेस क्या होगी, और बी हो गई, और बी और सी या सी और बी क्या होगी, आपकी परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, 90 के साथ वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अगेन आपने अब ये फाइंड करनी है, और सी फाइंड करनी है, तो अब सेम वैसे ही क्या करोगे, बाय अगेन क्या करोगे, बाय पैथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, पैथागोरस थ्योरम लगा दो, पैथागोरस थ्योरम लगा देते हैं जी, ये लगा दिया पैथागोरस थ्योरम। क्या होता है जी, ओ सी। ठीक है, क्या लिखोगे, मेजरमेंट ओ सी का स्क्वायर, हाइपो का स्क्वायर होता है ना, और साथ क्या होता है, बेस का स्क्वायर। अब बेस चेक करो, ये बेस है ना, क्या बेस है, ओ और बी बेस है, मतलब कि मेजरमेंट ओ बी का स्क्वायर प्लस क्या कर दोगे, मेजरमेंट क्या, बी सी का स्क्वायर, जो कि आपकी क्या है, परपेंडिकुलर है। सारी बातें मैं आपको पीछे जो मेरी वीडियो स्टार्ट से देख रहे हैं, इंशाल्लाह उनको इशू नहीं होगा, उन्होंने तो सॉल्व भी कर लिया होगा। ओ बी, अच्छा ओ बी क्या है जी, ओ बी है आपके पास, ये आपने अभी देखो, ये आपने फाइंड किया था अभी, यहाँ पर ओ बी फाइंड किया था, वो क्या आया था, 2 आया था। ठीक है, वो आपके पास क्या आ गया था, 2 आ गया था, नहीं सॉरी, ये है ओ बी आपके पास √2 आ गया था। ठीक है, ये √2 लिखा हुआ, √2 आपने, तो ओ बी की जगह मेजरमेंट, ओ बी की जगह मैंने लिखा √2, लेकिन ऊपर क्या है, इसका स्क्वायर है, प्लस मेजरमेंट बी सी क्या है, चेक करो, बी सी क्या है, 1 है। ठीक है, जो हमने 1 यूनिट की लेंथ ली थी, 1 है। ठीक है, आगे मैं चलूँ अगर, तो इसको वैसे लिख लो, मेजरमेंट ओ सी। ठीक है, अच्छा अगर आगे मैं ओपन करूँ तो ये देखो, अब देखो, अब यहाँ से क्या होगा कि अब √2 और 2 को आप देखो ना, यहाँ से दोबारा मैं आपको दिखाऊँ, इसको आप कैंसिल करोगे ना, इसको ये कैंसिल होगा, स्क्वायर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, 2 + 1 बच जाएगा। ठीक है, आगे मैं लिख देता हूँ, इस साइड पे मेरा आ गया मेजरमेंट ओ सी, ठीक है, का स्क्वायर = 2 + 1। ठीक है जी, अब आगे कैसे होगा, देखो 3, ऐसे 3 आ जाएगा ना, मेजरमेंट ओ सी का स्क्वायर। लेकिन अब आपको पता है कि क्या होगा, हम स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बी एस लिख देता हूँ, बोथ साइड। मेजरमेंट ओ सी का स्क्वायर = क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ओ सी = √3। अब आप चेक करो, जो हमें चाहिए था वो मिल गया है कि √3 की लेंथ, मतलब कि मेजरमेंट ओ सी है ना, ओ सी क्या आई है, √3 आई है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये ओ सी है ना, ये वाली, ये देखो, ये ओ और ये सी मैंने कहा था, ये क्या आ गई है आपकी, यही वाली, तो आ गई है √3 आ गई। बात समझ आ गई है जी, बिल्कुल आ गई। आगे चलते हैं जी। ठीक है, ये √3 आपकी लेंथ हो गई है। अब आपने क्या करना है कि आपने उठानी है दोबारा से अपनी कंपास, तो आप चेक करो कि ओ सी से लेकर कितना आपका डिस्टेंस है, ये सॉरी कि आप इसके ओपन कर लो, ओ सी तक जिस डिस्टेंस की है उतने ओपन कर लो, क्या कंपास, ये मैंने ओपन कर ली। ठीक है, ओ सी से लेकर ये मैंने कंपास, जितनी जितनी होगी आपने क्या करना है, उसी की आपने क्या करनी है, एक लगा देनी है आपने यहाँ पर, ये लाइन लगाओगे, ये चेक करो, अब ये आपके पास आ गई है, नज़र आ रहा है जी, जी बिल्कुल आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब सो आपको मैं समझाने में कामयाब हुआऊँगा। देखो ओ सी जितनी आपने कंपास ली, ठीक है,
थोड़ी सी बढ़ गई है, ये अब से ये इक्वल है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि इसके मुताबिक ही मैंने क्या लगा दिया है, एक आर्क लगा दी है जो कि क्या आ रही है, देखो ये आ रही है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये आपको होप सो विजिबल होगी, ये देखो ये हो गई है, ठीक है। अब हमने किसकी लगा दी है, ये आ गई आपकी ओ सी की आ गई, ओ सी की मतलब कि आपकी √3 की आ गई। अब आप कह सकते हो कि ये तो आपका √2 था ना, अब आप बता सकते हो, देखो मैंने आपको दोबारा बताया कि जैसे आपके टीचर आपको रिकमेंड करते हैं, ये था √2, लेकिन इस पॉइंट से लेकर ये इस पॉइंट तक, ये पी को अगर आप पी कहते हो इस पॉइंट को पी तक, लेकिन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसको आप क्यों कह दो, ये पॉइंट को, इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को आप क्यों कह दो ये पॉइंट। तो आप क्या करोगे कि मतलब कि ओ क्यू मीन्स के ओ से लेकर ये ओ हो गया और कहाँ तक, ये क्यू हो गया, यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये आपका क्या आ गया √3 जो आपने निकालना था, ठीक है। या इसी को आप कह दो √3, यहाँ पर भी आया, ये भी आया। मुख्तलिफ देखो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, हर टीचर अपना मेथड प्रेफर करते हैं। मैंने आपको बता दिया, मेरा मकसद आपको समझाना है कि आपको समझ आया ताकि आप अपने टीचर्स की बात को भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा √3 आपके पास आ गया है, तो ये आपने फाइंड करनी थी। तो आप बता सकते हो को ओ क्यू जो है वो आपकी क्या है कि रिक्वायर्ड जो आपकी लेंथ पूछी थी उन्होंने √3 यही हो गई, ठीक है। ये डायग्राम ही सारा कुछ है, ये सारी कंस्ट्रक्शन हमने इस कंस्ट्रक्शन के लिए हमने ये बनाई है ताकि पहले हम उसकी लेंथ फाइंड कर लें, ओ बी की फाइंड कर लिया, फिर हमने उसके बाद ओ सी की कर लिया, ठीक है। होप सो मैं आपको सही समझा पाया हूँगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा अब पार्ट नंबर आपके पास 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का। देखो 4/1/3। अब देखो इसको क्या लिखने का तरीका होता है, इसको अपनी आसानी के लिए आप क्या करो, आपके एग्जांपल में भी ऐसे किया हुआ है तो मैं भी ऐसे कर देता हूँ। तो 4 + 1/3 इसका क्या फ़ायदा होगा, तो आपको एक यहाँ से आइडिया हो जाता है कि 4 के आगे ये पॉइंट रहेगा, क्योंकि आपने नंबर लाइन पे इसको शो करना है ना। तो मतलब कि आपके पास ये पॉइंट जो है 4 के आगे ही रहेगा, ठीक है। पहले तो हम देखो नंबर लाइन बना लेते हैं, यहाँ से नंबर लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पर लाइन डाल लेता हूँ मैं एक, ठीक है। ये मैंने एक डाल ली लाइन, तो ये लाइन डाल ली मैंने। अब देखो अब क्या करते हैं कि अब यहाँ पर आप देखो कि अब यहाँ पर ना मुझे ना बेसिकली मैं आपको पहले बता दूँ कि ये जो नीचे 3 है ना, इसके मतलब है कि आपने 3 पार्ट्स करने हैं, ठीक है। बस ये आप फ़िलहाल याद रख लो यहाँ से, इसका मतलब है आपने पार्ट्स करने, ये आपने लिखना नहीं है, मैं आपको रफली बता रहा हूँ, बल्कि मुझे इधर बताना चाहिए था, इधर मैं आपको बता देता हूँ। देखो 4/1/3 ये रफ़ है, ठीक है, ये रफ़ मैं लिख रहा हूँ। तो ये आपके इसका मतलब है पार्ट्स, ठीक है। आपने क्या करने हैं, इसके पार्ट्स करने हैं, 3 पार्ट्स करने हैं, बस फिलहाल ये देखो पार्ट्स करने मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। इसका मतलब है कि पिक, मतलब कि आपने पिक क्या करना है, 1 को पिक करना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। 4 का मतलब है कि 4 से आगे आगे, ठीक है, 4 से आगे 1 को पिक करने हैं, और क्या 3 पार्ट्स 3 पार्ट्स करके आपने 1 को पिक करना है, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट पार्ट, 1 का मतलब यहाँ फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर 2 होगा तो सेकंड पार्ट को पिक करना है 3 में से। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इधर 4 होता, 4 पार्ट्स करते और उसमें से जो इधर होता उतने उस नंबर वाले पार्ट को आप पिक कर लेते। अब मैंने नंबर लाइन डाली। अब आप देखो, अब एक बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ से अगर आप 1 यूनिट का गैप रखते हो ना, तो आपको ना इशू होगा। आप क्या करो, यहाँ से ना 2 यूनिट का या 3 यूनिट का गैप रख लो, ठीक है। 2 यूनिट का हम गैप रख लेते हैं। देखो उसका फ़ायदा होगा, देखो क्या फ़ायदा, पहले मैंने गैप रख लूँ, देखो ना यहाँ से 0, देखो ये 0 है, ये 0, ठीक है, 0 से लेकर यहाँ पर ये आपके पास 2, ठीक है, मतलब कि 2 यूनिट का फर्स्ट मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 यूनिट का रख रहा हूँ, 1 यूनिट का ये हो गया और 1 यूनिट का और हो गया, मतलब कि ये हो गया 2 यूनिट का ये हो गया, ये 2 का गैप। उसके बाद मज़ीद आगे 4 से लेकर 6 तक होगा, फिर 6 से लेकर 8 तक होगा, 8 से आगे फिर कहाँ तक होगा, 10 तक होगा, 10 से आगे फिर कहाँ तक होगा, 12 तक होगा, ठीक है। इस तरह से ये चलता जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ हम डिफरेंट नेम्स दे देते हैं। देखो अब मुझे 4 से आगे जाना है ना, अब मुझे नेगेटिव वाले तो नहीं चाहिए, अगर नेगेटिव वाले मैं बनाना चाहूँ तो इधर बना सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं नेगेटिव वाले नहीं बनाता। 0 1 देखो मैं, अच्छा यहाँ से देखो ये था ना, तो मैं अगर लाइन बना लूँ आपकी आसानी के लिए, तो आप कहोगे सर ये फिर आपने कैसे कर दिया है। ये देखो ना, यहाँ पर आप लाइन बना लो, ठीक है, इसको भी नाम दे दो। देखो यहाँ से यहाँ तक था आपका
देखो यहाँ पर 0 था, ठीक है, ये आपका एक पार्ट था, फिर मज़ीद यहाँ से यहाँ तक और ले लेते हैं, ये आपका हो गया नेक्स्ट पार्ट हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये लाइन को बढ़ा देते हैं ये, ठीक है, ये आपकी लाइन चल रही है आगे। अब पता है लाइन सो ऑन कंटिन्यू है, ये हमने एरे लगा दिए। अब मैंने क्या किया, 2 का लिया ना, लेकिन आपने गैप तो वही लिया ना। 2 यूनिट का गैप लेने का मतलब ये है कि आपने बराबर गैप लेना है। 3 यूनिट का लो तो सब के दरमियान 3 यूनिट, तो 4 का लो, 5 का लो, लेकिन आपने गैप बराबर लेना है। तो मैं इसको क्या कह देता हूँ, देखो इसको 0 कह देता हूँ, ठीक है, इसको 0 कह देता हूँ, इसको 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, इसे 3 कह देता हूँ, ठीक है, इसे 4 कह देता हूँ, ठीक है जी। इस तरह से, क्योंकि मुझे नेगेटिव वाले नहीं चाहिए थे, अगर आप लिख दो, लेकिन नेगेटिव वाले नहीं चाहिए थे मुझे। तो अब क्या करने, देखो 0 1 2 3 4। अब आप यहाँ पर आपको पता लग रहा है 4 + 1/3 मीन्स के 4 से आगे आगे आपने रहना है, ठीक है। आपने आसानी के लिए लिख लिया है, ये होता नहीं है लेकिन आसानी के लिए बुक में आपकी एग्जाम्पल में भी ऐसे किया हो, तो मैंने भी यहाँ पर आपको ऐसे बता दिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि 4 से आगे आपने जाना है। अच्छा, 4 से आगे तो जाना है मीन्स कि मैं यहाँ पर रहूँगा, ठीक है, 4 से आगे। लेकिन 4 से आगे मैंने आपको क्या बताया था, इधर 3 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, पार्ट्स करेंगे, मतलब कि 4 से आगे आगे मैं 3 पार्ट्स करूँगा। ये 5 होगा ना, ये 5 होगा, इस तरह से ये 6 होगा, ये सो ऑन, ठीक है। अब 4 से आगे आगे मैं पार्ट्स करूँगा कितने, जितना जो भी नीचे होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 जितना भी होगा, मतलब 4 से आगे मैं 3 पार्ट्स करूँगा। अब आप चेक करो कि 3 पार्ट्स करने के लिए पार्ट्स करने हैं, मीन्स के अगर मैं 2 लाइन्स लगाऊँ तो 3 पार्ट्स हो जाएंगे। कैसे, देखो अब आप स्केल से भी पार्ट्स कर सकते हो या ऐसे बाई हैंड भी कर सकते हो, ठीक है। 4 से अब आप देखो ये पार्ट्स का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट पार्ट, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये 3 पार्ट, मतलब कि तीसरा पार्ट ये होगा, 3 पार्ट्स हो गए, ठीक है। 2 लाइंस लगाओगे तो 3 पार्ट बन जाएंगे। देखो ना 4 से आना है ना, 4 से यहाँ तक एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। अगर आप 3 लाइन लगा दोगे तो वो बेसिकली 4 पार्ट्स बन जाएंगे, लेकिन आपको कितने पार्ट्स यहाँ पर करने हैं, आपको 3 पार्ट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर अब आपके कितने हो गए, 3 पार्ट्स हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, 3 पार्ट्स तो कर लिए, लेकिन इसमें से आपने कौन से वाला पार्ट पिक करना है। पिक मैंने लिखा था यहाँ पर, क्यों लिखा था कि आपने फर्स्ट जो है ना आपने पार्ट पिक कर लेना है। अब देखो 4 से इधर चलो तो कौन सा पार्ट है आपके पास, फर्स्ट ये वाला है, मीन्स कि आपका ये हो जाएगा आपका वो पार्ट जो आपको रिक्वायर है, क्या, 4 और 1/3 आपके पास ये पार्ट हो जाएगा जो आपको रिक्वायर है। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, बस आपने यहीं तक ही बता देना है, ठीक है जी। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट जो आपके है वो भी बिल्कुल सेम ही है, लेकिन उसमें माइनस आ रहा है, तो मैं आपको जल्दी से कर लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ फोर्थ पार्ट। अच्छा, तो पार्ट नंबर 4 हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। देखो पार्ट नंबर 4 क्या है, -2 1/7। अब देखो वही बात सेम के, अब देखो सिर्फ चेंजिंग ये है कि यहाँ पर -2 आ रहा है। पहले क्या था कि यहाँ पर आपके पास 4 1/3 था, ठीक है। अब हमेशा की तरह मैंने आपको बताया था कि नीचे वाला हमेशा क्या होंगे, पार्ट्स होंगे, ऊपर क्या होगा, पिक करेंगे और इसके आगे चलेंगे, ठीक है, जो इधर होगा। अब यहाँ पर इस केस में क्या आ रहा है कि देखो कि -2 आ रहा है आपके पास, ठीक है, -2 मतलब कि अब देखो आपको पता है कि नंबर लाइन में यहाँ पर क्या होती है, नंबर लाइन है ना, देखो इधर 0, ठीक है, ये आपका हो गया 1, ये 2, ये मैंने बना दिए हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम है वैसे ही जैसे मैं पहले बनाता है, 0 -1 -2 -2 सो ऑन, ऐसे ही, ठीक है, ये कंटिन्यू रहेंगे। अब आप ज़रा देखो कि आपके पास अब -2 आ रहा है। पहले तो देखो -2 किधर आ रहा है, -2 ये आ रहा है ना आपके पास। तो अब आप यहाँ से देखोगे -2 तो है, लेकिन यहाँ पर आपके पास किधर रहेगा, ये नंबर कहाँ आएगा, तो आप ज़रा इधर ही आएगा। देखो -2 1/7, -2 1/7 का मतलब यही है कि इसको आप यूँ लिख सकते हो ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, -2 + 1/7, ठीक है, -2 + 1/7 मीन्स कि आप -2 से आगे इसको लिख सकते हो, यहाँ पर होगा। तो अब -2 से आगे चलते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर आपके पास कि -2 से आप क्या बनाओगे, पार्ट बनाओगे। कितने, मैंने कहा था नीचे जो भी होंगे पार्ट्स बनाने हैं आपने। -2 के दरमियान मतलब कि -2 और -3 के दरमियान आप कितने पार्ट्स बना दोगे, 7। याद रहे कि यहाँ पर मैंने गैप 2 का लिया, अब 3 का ले लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि 7 पार्ट्स बनाने हैं ना, वहाँ पर आपने 3 पार्ट्स बनाने थे। तो मैंने लेकिन 2 का ही लिया था कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। आप 3 का गैप ले सकते हो सब के दरमियान, लेकिन इसके दरमियान 3 का लोगे, इधर भी 3, इधर भी 3 का गैप लोगे। अब आप चेक कर सकते हो मैंने 2 का गैप लिया है, देख लो ना, आपको वेरीफाई भी करा दूँ। ये देखो 0 और 2 मतलब कि 0 1 2 का, यहाँ से 1 यहाँ से 2 गैप, इस तरह से सब मैंने 2 का गैप लिया, ठीक है। अब आप मीन्स कि आपको -2 के आगे कितने पार्ट्स बनाने हैं,
ये जो मैंने आपको बताया था, आपको -2 के आगे 3 पार्ट्स बनाने हैं और उसमें से फर्स्ट को पिक कर लेना है। अच्छा, -2 से आगे साफ ज़रा इधर ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये इसके आगे ये जा रहे हैं, आपको पता है कि जो नंबर जितना बड़ा होता है माइनस में उतना छोटा होता है, इधर जा रहे हैं हम, ठीक है जी। यहाँ पर हम कर लेते हैं, देखो 7 पार्ट्स बना। अब देखो साफ ज़रा 6 लाइन्स लगाऊंगा तो कितने पार्ट्स बन जाएंगे, 7 पार्ट्स बन जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से 6 लाइन्स लगा लेता हूँ। देखो बनाऊँ, अगर मैं यहाँ से करूँ 1, ठीक है। अब मुझे थोड़ी सी कंजूसी भी करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे पहले यहाँ पर गैप ज़्यादा लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, बना लेते हैं 2 3 4 5 6 लाइन लगा ली हैं। देखो 6 लाइन लगाएंगे तो कितने पार्ट, 7। चेक करो कैसे, देखो नज़र आपको आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो यहाँ से आपके पास आप क्या करोगे कि ये फर्स्ट, देखो फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये वाला, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 पार्ट्स आपके पास बेसिकली हो चुके हैं। अब आप क्या करोगे कि 1 उसमें से आपने फ़र्स्ट को पिक कर लेना। अब देखो इस साइड पे जा रहे हो तो आप इस वाले को पिक कर लो। फर्स्ट यहाँ पर क्या है, देखो ये है फर्स्ट, ठीक है। मतलब कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, -2 1/7, ये वाला पार्ट हो, ठीक है। एरो हेड लगा के ना ऐसे बता दें जैसे यहाँ पर आपने बताया था। तो ये हो चुका है आपके पास 4th पार्ट। अच्छा, अब आगे आपके पास क्या है कि 5th पार्ट। 5th पार्ट बिल्कुल सिंपल है। देखो 5th पार्ट मैं लिखता हूँ कि 5th पार्ट में आपके पास क्या है, नज़र आपको आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है जी। 5th पार्ट में क्या है कि 5/8 आपको दिया हुआ है, 5/8, 5 डिवाइडेड बाई 8 आपको दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पर देखो, अब आपको बेसिकली यहाँ पर कितने पार्ट बनाने होंगे, आपको बनाने होंगे 8 पार्ट बनाने होंगे। देखो अब आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गैप लो। जैसे यहाँ पर 2 का गैप लिया था, देखो मुझे बिल्कुल साथ साथ ही मुझे पॉइंट लेने पड़ गए हैं। लेकिन ये देखो ये -3 था ना, ये -3 था, ये -2 था। अब आपको क्या करना है कि अब मैं आगे, अब देखो मैं पहले लाइन बना लेता हूँ। अच्छा, तो ये पार्ट नंबर 5 में क्या है कि जो भाई ये अब देखो 8 पार्ट्स आपको करने हैं, इसलिए मैंने बताया कि आपको कोशिश होनी चाहिए, आप क्या करो, गैप ज़्यादा से ज़्यादा लो। मीन्स के ज़्यादा से ज़्यादा आप यूनिट के जो है लेंथ आप लो, गैप आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। देखो अब मैंने ये लाइन लगाई है ना, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से कोशिश करता हूँ 3 या 4 का गैप, 3 का गैप लेते हैं। वहाँ पर 2 का गैप लिया था, यहाँ पर 3 का ले लें ताकि आसानी हो जाए। 4 का लोगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। आपकी कन्फ्यूजन के लिए मैं अब 3 का ही गैप लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। कि यहाँ पर 3 का गैप, देखो यहाँ से 0 से लेकर, देखो यहाँ से 0 से लेकर ये 0 हो गया, यहाँ पर मैंने लाइन लगा दी, ठीक है। और ये उसके बाद ये 3 का गैप, ये 3 हो गया, ठीक है, ये लगा दी। उसके बाद मज़ीद 3 में 3 प्लस करोगे तो 6 इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर मज़ीद जब करोगे तो 9 यहाँ पर आ जाएगा। फिर मज़ीद जब 9 में +3 करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 में फिर मज़ीद 3 करोगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप चलो आगे के इस लाइन को ज़रा बढ़ा भी देते हैं ताकि ये हमारा मज़ीद हमारा जो है ना क्लैरिफाई हो जाए। अच्छा, अब आप क्या करोगे आगे के यहाँ पर, हाँ जी। अब देखो कि अब आपने क्या करना है, देखो 5, आप अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर वो बात नहीं है कि आपने कितने बोले ना, आप सिंपल क्या करो, आपने 5/8 है ना, तो आप पहले इसको चेक कर लोगे कि 5/8 होता क्या है, ठीक है। क्योंकि 8 पार्ट्स करने हैं ना, पहले तो ये देख लो कि 5/8 होता क्या है। मैं कैलकुलेटर लेता हूँ, ये आ गया मेरा कैलकुलेटर, तो आप भी चेक कर लो, देखो क्या आता है। देखो आप क्या करो कि 5 को डिवाइड कराओ किस पे, 8 पे कराना है ना, 5 को डिवाइड कराते हैं 8 पे, क्या आता है जी, 0.625 आ रहा है, देख सकते हो आप, 0.625 जी, बिल्कुल नज़र आ रहा है आपको 0.625 आ रहा है। तो चेक करो कि 0.625 अब वो कहाँ होगा, ठीक है। अब आपको मीन्स ये तो आपको यहाँ से पता लग गया ना कि वो कहाँ होगा, 0 के आगे होगा ना, ऐसे है ना, 0 के आगे होगा। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि ये मेरा 0 है, ठीक है, और ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, और यहाँ पर ये था -1 होगा, ठीक है, इस तरह से -2, ठीक है। गैप मैंने बराबर लिया और याद रहे 3 यूनिट का मैंने गैप लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब 8 पार्ट्स करने हैं और कहाँ रहना है कि 0 पॉइंट, मतलब 0 से आगे आगे रहना है। और पार्ट्स कितने करने हैं, 8 पार्ट्स करने हैं। 0 से आगे आगे चलो और 8 पार्ट करो। देखो आपको पता है, मैंने जैसे पहले बताया है कि 7 लाइन जब आप लगाओगे तो पार्ट्स कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। अब कोशिश करते हैं, ज़रा मैनेज करते हैं 7 लाइन लगाने की। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। कोशिश किया मैंने कि गैप बराबर है, खैर। अच्छा 6, ये देखो ये 0 है, ठीक है, इसको ये 1 है और ये अंदर ये पार्ट्स हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो आपने क्या करना है,
8 पार्ट्स कर लिए, ठीक है, 8 पार्ट बन गए, चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स। और उसमें से आपने कितने, मैंने कहा था कि आपको यहाँ पे बताया था कि आपने जो ऊपर होगा उसको पिक करना है हमेशा, मतलब कि किसको पिक करोगे आप, 5 को पिक करोगे। अब यहाँ से चलोगे ना, पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव में होता तो आप यहाँ से चलते, जैसे यहाँ पर आप यहाँ से आए थे, यहाँ से आपने 1 को पिक किया था। अब आप पॉजिटिव में हो तो आप 5 को पिक करोगे, मीन्स देखो ये 1 2 3 4 5, आप 5 को पिक कर लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 5, ये 5/8 ये आपके पास आ गया आपका आंसर, 5/8 वाले ये 5 पार्ट का आपका आंसर आ गया। अच्छा अब जी लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट जल्दी से मैं उसको लिख लेता हूँ। अच्छा ये पार्ट नंबर 6 है, मैंने लिख लिया, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का आपके 2/3/4। अब देखो अब यहाँ पर क्या करना है, अब आपको जैसे बताया मैंने कि ये क्या होगा, पिछले क्वेश्चन में हम करके आ चुके हैं, हो सो आपको इतनी प्रैक्टिस तो हो गई हो, अब हो गई होगी। अब यहाँ पर आपने 4 पार्ट्स करने हैं, उसमें से 3 पिक कर लेना है, और आपने किसके आगे रहना है, इसको आप वैसे लिख लो जैसे मैं आपने आपको पहले भी बताया है, 2 प्लस क्या लिखोगे 3/4, मीन्स के 2 से आगे आगे रहना है। अब देखो 4 पार्ट्स करने हैं तो कोशिश होनी चाहिए कम से कम 2 का तो गैप हम ले लेना। अब देखो मैंने लाइन लगा ली है, अब आप क्या करो कि यहाँ से आप क्या करो कि 2 का गैप ले लो, देखो ये 0 तो बाद 0 में 2 का गैप, ये 1 का गैप हो गया, साथ में ये आपका 2 का गैप, मतलब कि ये 2 का गैप, ठीक है। उसके बाद मज़ीद 2 का गैप लोगे, ये 4 हो गया, यहाँ पर आएगा मज़ीद 2 का गैप, ये 6 हो गया, इससे 2 प्लस करोगे तो ये 8 आ गया, तो ये क्या होगा 10 आ जाएगा। उसके बाद 12 एंड सो ऑन, ठीक है, बस जितने हम इतने ही बना रहे हैं जितने हमें ज़रूरत होंगे, मज़ीद आगे हमें नहीं जाना, मीन्स कि हम इतने बनाने हैं कि हमें अब 2 के आगे बनाने हैं ना हमें, मतलब हम अब यहाँ 0 ले लें, अगर इधर 1 ले लें, इधर 2 लें, क्योंकि मुझे 2 के आगे जाना है ना। अगर इधर 8 होते तो फिर मैं कोशिश करता इधर से लेके आता कि 1 2 3 8 इस तरह से, ठीक है। हो तो कि आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ रहे होगे। अब देखो अब आप क्या करोगे, इधर -1 होगा, ऐसे ही -2 होगा, ये लाइन चल रही है, इधर आप एरो लगा लोगे। अगर किसी क्वेश्चन में मैंने एरो नहीं लगाया है तो आप लाजमी लगा लोगे। देखो इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, 4 होगा, सो ऑन, ये चलता रहेगा। खैर अब देखो 2 + 3 और 4, मतलब कि 2 के आगे ही रहूँगा और मुझे 4 पार्ट्स करने हैं, तो मैं पहले की तरह ही क्या करूँगा, यहाँ से मैं पार्ट्स कर लूँगा। 4 पार्ट्स करनी है तो लाइंस तो मैं 3 लगाऊँगा, आप भी 3 लाइंस लगा लो। ये देखो 1 2 3 1 2 3 लाइंस, देखो 4 पार्ट्स बन गए। 4 पार्ट्स कैसे, 1 2 3 4 पार्ट्स बन चुके हैं, ठीक है जी। अब देखो अब आप क्या करोगे आगे, उसमें से आपको थर्ड को पिक करना है, ठीक है। अब राइट से, अब यहाँ से चलेंगे ना हम, इस तरफ राइट की तरफ चलेंगे ना, क्योंकि प्लस है, ठीक है। नेगेटिव था तो हम इस तरफ चलते हैं, जो हमने आपके जो तकरीबन कौन सा आपका था पार्ट नंबर 4 में हमने देखा था, ठीक है। मतलब कि आपने अब थर्ड पार्ट लेना, 1 2 3, मतलब कि आप थर्ड पार्ट ले रहे हो। थर्ड पार्ट में आप क्या करोगे, ये देखो 1 2 3, ये आपका हो गया थर्ड पार्ट, मीन्स कि आप क्या कहोगे, ये क्या हो गया 2 एंड 3/4, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है जी। ये आपका ये जो आंसर आपको फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आपको ज़रा मैं अगर बुक पे दिखा दूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास दिया हुआ है कि एक्सप्रेस दी फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो आपने क्या करना है कि एक्सप्रेस करना है इनको रैशनल नंबर में। आपको मैंने बताया था p/q की फॉर्म में होता है, मींस के डिवाइडेड फॉर्म में, जैसे आप कहते हो बट्टे की फॉर्म में होता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 होता है, मींस कि नीचे वाली वैल्यू, आपको पता है कि जब भी मैथ में नीचे वाली कोई भी वैल्यू 0 हो जाए तो वो क्या होती है, वो उसका अनडिफाइंड आंसर हो जाता है। खैर आपके काम की बात यही है कि आपने क्या करना है, फ़िलहाल ये जो तीनों नंबर्स दिए हुए हैं ना, तीनों आपके पास पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, आपने इसको क्या करना है p/q की फॉर्म में आपने लिखना है, मीन्स के आपने डिवाइडेड फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। p/q की फॉर्म का क्या मतलब है, देखो मैं आपको बता दूं ना, अगर देखो p/q की फॉर्म में लिखना है कि अब मीन्स के 1/2 आ जाए या फिर 1/3 आ जाए, ये सारी चीज़ें आ जाए, ठीक है। अब तो समझ आ गई होगी। खैर लिखते हैं तो मज़ीद आपको क्लैरिफाई होता जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपका है, तो मैं को लिख देता हूँ कि आपने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इसको किस में, एक्सप्रेस इन किस में, क्वेश्चन में क्या है आपका p/q में, और q की क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है आपका, ठीक है जी। अब देखो फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है 0.4
ठीक है, ऊपर बार लगा हुआ है। अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था किसमें, फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट था कि इस बार का मतलब क्या होता है कि आप अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सॉल्यूशन तो यहाँ पर क्या होगा 0.44, ये रिपीट होती रहती है, ये टर्म्स रिपीट होती रहती है। ठीक है, या 3 टाइम्स लिख दो या 4 टाइम्स लिख दो, मैंने 3 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, अब आगे क्या करना है जी। अब देखो, अब आपने क्या करना है कि इसको, इसी जो टर्म है आपकी, इसको आप क्या कर लो, लेट कर लो। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको लेट कर लेना एक्स के। अगर मैं इधर लिख दूँ या आगे मैं नेक्स्ट लिख देता हूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू, इसको आपने क्या क्या कह देना है, एक्स कह देना है 0.4। अच्छा, एक्स क्यों कह रहे हैं, अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा। अब देखो, हमने इसको क्या करना है कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लेके जाना है ना इसी नंबर को, तो हम लेट कर लेते हैं उसी नंबर को कि ये एक्स जो है वही पी ओवर क्यू है। अब एंड पे जो एक्स, हम एक्स की वैल्यू आ जाएगी, हम वही हमारे क्या होगा, पी ओवर क्यू वाला जो नंबर फॉर्म होगी वही हमारा होगा। देखो, मज़ीद क्वेश्चन करेंगे तो एंड पे आपको समझ आ जाएगी इस बात की। अच्छा, अब 0.44 आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आप करा दो, मल्टीप्लाई करा दो इसको, मल्टीप्लाइंग, मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग बाय क्या, 10, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड को मैं बी एस लिखता हूँ, शॉर्टकट फॉर्म होती है, आप बोथ साइड पूरा भी लिख सकते हो। अब देखो, इसका क्या मतलब है कि बोथ साइड पे अब आप क्या करो, इधर भी कराओगे, इधर 10x आ जाएगा, इधर जब कराओगे देखो 10 मल्टीप्लाई x करा दिया, इधर भी ऐसे कराओगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने जो है ना इसको इससे क्यों डिवाइड कराया है, 10 से ही क्यों कराया, 100 से क्यों नहीं कराया, 1000 से क्यों नहीं कराया। अब आपको पता है कि अगर मैं आपको इधर एक्सप्लेन करूं कि 0.4 को अगर आप पॉइंट आप इसका ख़त्म करना चाहो तो पॉइंट कैसे ख़त्म होता है कि नीचे 1 लगाओगे 0, मीन्स के ये आ जाता है 10, इस तरह से। ठीक है, इसलिए मैंने 10 में मल्टीप्लाई कराया। अगर होता है ये 0.04 तो आपको पता है कि पॉइंट हटाते हो क्या करते हैं, 1 नीचे लगाते हो और जितने आगे डिजिट्स होते हैं पॉइंट के बाद उतने हम ज़ीरोज़ लगा देते हैं, तो फिर 100 आ जाता है। इसलिए खैर अब 0.4 था, इसलिए मैंने क्या किया, 10 पे डिवाइड करा दिया है। यहाँ पर 10 पे ये 10 आ रहा था डिवाइडेड फॉर्म में, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। देखो, ये तो 10x वैसे ही रहेगा। अब इसको क्या करो कि इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आ जाएगा ये, जब इसको मल्टीप्लाई, देखो मैं कैलकुलेटर लेके आता हूँ, कैलकुलेटर मैं लेके आता हूँ कि आप इसको मल्टीप्लाई कराओ। यहाँ पर देखो क्या करो कि देखो आप क्या करा रहे हो, 10 को मल्टीप्लाई करा रहे हो किस पे, देखो 10 मल्टीप्लाई 0.44 एंड सो ऑन। ठीक है, क्या कराता हूँ, 0.10 मल्टीप्लाई 0.444। ठीक है, अब सो ऑन है तो मैं यहाँ तक लिखता हूँ, आगे मैं आपको समझाता हूँ क्या करेंगे। देखो, अब मैं यहाँ पर दबाऊँगा तो ये आपके पास क्या आएगा, 4.44 आ जाएगा। मीन्स कि आपके पास आ रहा है 4.44। अब क्योंकि आगे सो ऑन था, रुक नहीं रहा था, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग था जो मैंने आपको बताया था, तो ये आगे ये सो ऑन ही रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ठीक है जी, ये आ गया। अब आप क्या करोगे कि अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको जो है, इसको और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। अब ये बताता चलूँगा इक्वेशन क्या होती है, आपको पता होगा कि इक्वेशन में ये होता है कि इक्वालिटी आ रही होती है, इस साइड पे भी कोई ना कोई वैल्यू होती है, इधर भी कोई ना कोई वैल्यू होती है, लेकिन दरमियान में कोई ना कोई इक्वालिटी का मतलब क्या है, इक्वल का साइन आ रहा होता है। तो इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या है आपके पास, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, इसको आप 2 कह दो। अच्छा, अब यूँ क्यों कह रहे हैं मैं बताता हूँ, क्योंकि हमने एक्स फाइंड करना है ना, हमने कहा था स्टार्ट में ये एक्स ही क्या होगा, जो नंबर आएगा वो हमारा पी ओवर क्यू की फॉर्म होगा, जो हमारे से क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, पूछा गया है। अब मैं लिखता हूँ कि सब्ट्रैक्टिंग, पहले मैं लिख लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब देखो, बात समझ नहीं है आपने यहाँ पर कि आप क्या कह रहे हो कि इक्वेशन 1 को 2 में से क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, 1 को 2 में से निकाल रहे हो ना, मतलब 2 को पहले लिखोगे फिर 1 को बाद में लिखोगे। ठीक है, इस तरह भी याद कर सकते हो। कुछ टीचर ऐसे भी बताते हैं कि बड़ी वैल्यू जो है वो ये है, तो उसको आप छोटी वैल्यू में से मान लिखो। खैर, इसका ट्रू मैसेज यही है कि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 1 को 2 में से, मतलब कि 2 को पहले लिखोगे, उसमें से 1 को निकाल दोगे। ठीक है, देखो 1 को 2 में से निकालना है ना, तो मतलब 2 के लेफ़्ट साइड में, 2 की लेफ़्ट साइड ये है ना, मैं लिखता हूँ 10x और इसकी 1 की लेफ़्ट साइड क्या है उसको मैं साथ लिख लेता हूँ। इस तरह से इक्वल टू का साइन इधर भी है उधर भी है, वो लिख दिया। फिर 4.44 ये सो ऑन है। ठीक है, इसको माइनस कर रहा हूँ मैं, किससे माइनस कर देता हूँ, इससे मैं
ब्रैकेट लगा देता हूँ 0.444, ठीक है। कोशिश करना है, देखो अब 4 इधर भी आप 4 डिजिट ले रहे हो तो उधर भी, अब देखो यहाँ पर मुझे भी यहाँ पर 4 लेना चाहिए, क्योंकि मैंने ऊपर क्या किया 4 डिजिट्स लिए हैं, तो इधर भी 4 डिजिट्स लूँ आगे, तो इधर भी आप 4 ले लोगे, ठीक है, ताकि इधर भी मैंने 4 ले लिया ना, तो आपने क्या कर लो यहाँ से माइनस कर, क्योंकि ये ऐसे कंटिन्यू है, जितने भी आप डिजिट्स ले सकते हो। कोशिश करनी है कि इधर आप 3 डिजिट ले रहे हो, 3 डिजिट्स ले रहे हो आप 0 के बाद, तो यहाँ पर भी आप जो आंसर में आ रहा है 4 डिजिट्स ही लो। खैर आप और भी ले सकते हो, इसके तो कंटिन्यू है ना, ये रुक ही नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसको हम सिंपल क्या करा देते हैं, माइनस करा देते हैं। देखो अब माइनस में क्या होगा, जब इसको आप माइनस कराओगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। देखो मैं आपको चेक भी करके बता देता हूँ। देखो आप लिखो, अब हमने क्या लिखा 4.443 डिजिट्स है ना, आगे भी हैं लेकिन हम यहाँ तक लिख लेते हैं। हम लिखते हैं 4, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4.444, 3 डिजिट्स मैंने लिख दिए हैं। माइनस मैं किस पे करा रहा हूँ, चेक करो, माइनस मैं करा रहा हूँ जी किस पे 0.444 पे। देखो 0.444, अब आप चेक कर सकते हो क्या आ रहा है आपके पास, आंसर 4 आ रहा है, ठीक है। अब अपने कैलकुलेटर पे ये साथ साथ करते आओगे ना, चेक करते आओगे, तो आंसर आपके पास क्या आ गया है, 4 आ गया। मीन्स कि इसको माइनस कराने से मैंने आपको शो भी करा दिया कि 4 आ गया, ठीक है। 10x माइनस एक्स करोगे तो वो आपको पता है वो क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा। अब आपको पता है कि आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके 2 मेथड हैं, ठीक है। आपके हर टीचर का अपना मेथड होता है, लेकिन ये है कि आप ट्रू मेथड ये होता है कि आप क्या करो कि जो भाई बोथ साइड पे आप लिख दो कि डिवाइड करा दोगे बोथ साइड पे 9 को, क्योंकि आपको x को एलिमिनेट करना है, अलग करना है ना, तो x के साथ जो भी वैल्यू होती है हम उससे बोथ साइड पे डिवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो मैं बोथ साइड पे डिवाइड कराता हूँ, देखो x इधर भी 9 आ जाएगा, तो 4 1 9। दूसरा मेथड ये होता है कि आप क्या करो, डायरेक्ट ऐसे ही ये ना लिखो कि x उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। वो भी ठीक है, जैसे आप बात को सही अंडरस्टैंड करो। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 4 1 है। तो यही फॉर्म थी जो आपने लिखनी थी, 4 1। देखो ये p ओवर q फॉर्म है, जो क्वेश्चन में आपसे रिक्वायर थी p ओवर q फॉर्म, वही ये आ गई p ओवर q फॉर्म। तो आप कह सकते हो कि ये आपका क्या हो गया, यहाँ से आंसर होगा। जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। वो भी बिल्कुल देखो सिंपल है, यहाँ पर भी कोई वैसी बात नहीं है, सेम ही है। देखो क्या है 0.37, तो जल्दी से कर लेते हैं। देखो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या कहा है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, सॉल्यूशन यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि 0.3737 ये ऐसे ही रिपीट होता जाएगा, ठीक है। होप सो कि ये बातें तो आपको समझ आ चुकी हैं। अब हमने क्या कहा था, इसको लेट कर लेंगे हमेशा की तरह 0.3737, ठीक है। अब पहले भी मैंने 3 टाइम्स मैंने रिपीट कराया था, जितने भी डिजिट्स के ऊपर ये बार था, ठीक है, बार ये लाइन जो भी थी मैंने 3 टाइम इधर भी करा लेता हूँ, ठीक है, ताकि मोर क्लैरिटी हो जाए। 2 टाइम्स भी आप करा सकते हो, इससे ज़्यादा भी करा सकते हो। मैंने उसको क्या कर दिया, 3 टाइम्स मैंने करा दिया, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे कि आगे आपने क्या करना है कि आप मल्टीप्लाई कराओगे। अब आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे, देखो ना मैंने आपको पीछे बताया था कि आपने इस तरह चेक रफ पे चेक कर लेना, नीट पे नहीं करना। पॉइंट के नीचे आप क्या लगाओगे, 1 लगाओगे, तो अब यहाँ पर 0 0 लगा दो, तो ये क्या आपको पता लगे, यहाँ से 100 पे मल्टीप्लाई करोगे, लिखोगे मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करो देखो क्या होगा, 100x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो अब 100 से इसको भी मल्टीप्लाई, पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ 0.373737, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, 100 से हमने इसको मल्टीप्लाई कराना है। देखो क्या आता है, 100 से आप मल्टीप्लाई करा रहे हो इसको, किसको, 100 मल्टीप्लाई, देखो 0.3737 0.373737, ठीक है जी। चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, देखो 37.373737 ये आपके पास आ रहा है। मीन्स कि ये आ गया आपके पास 37.37, मैं लिखता हूँ 37.3737। अब देखो ये क्योंकि आगे कंटिन्यू है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नहीं रुक रहा, तो ये आगे वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। वो मैंने डॉट्स भी लगा दिए हैं। अब ये आपका क्या आ गया जी, 100x आ चुका है, ठीक है। अब हमेशा की तरह आप क्या करोगे, मैंने आपको पहले जैसे पहले क्वेश्चन में बताया कि आप इस इक्वेशन को क्या नाम दे दोगे, 1 का, ठीक है। और ये आपका रफ है, ठीक है, ये रफ है आपका
अच्छा, अब इसको क्या नाम दे दोगे, इक्वेशन नंबर 2 का, इसको क्या दो, सॉरी 2 लिख दोगे, ठीक है। ये 2 रोमन में लिख दिया हमने। फिर अब आप क्या करोगे आगे कि आप क्या करो, सेपरेट कर दोगे हमेशा की तरह, ठीक है। अच्छा, तो सिंपल है, आगे वही चीज़ है सारी, मैंने आगे सॉल्व कर लिया। देखो आप क्या करोगे कि सब्ट्रैक्ट वही बात कर रहे हैं कि यहाँ से आपने लिख दिया कि उसकी लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड में से माइनस कर लिया, लेफ़्ट हैंड साइड सेकंड की फर्स्ट में से, और यहाँ से राइट हैंड साइड सेकंड की फर्स्ट में से ये हमने माइनस कर दिया, ये मैंने सेकंड की ये लिख दी यहाँ से, और ये -7 ये लिख दिए फर्स्ट की राइट हैंड साइड मैंने लिख दी। उसके बाद आप क्या करोगे कि यहाँ से 99x आ जाएगा इज इक्वल टू, या 100x माइनस एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 99x आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास। फिर आप क्या करोगे कि 37.37, देखो अब मैं आपको चेक कराता हूँ कि ये मैंने माइनस किया तो ये कैसे आया। सिंपल, देखो कैलकुलेटर पे जाके लिखते हैं, क्या लिखें कैलकुलेटर पे कि 37.3737, ये मैं लिखता हूँ कि 37.3737 माइनस किस में करना है चेक करो, 0.3737, 0.3737, तो सिंपल चेक करें क्या आ रहा है, 37 आ रहा है, 37 आ गया, ठीक है जी। 37 यहाँ पर मैंने लिख दिया है। फिर आप क्या करोगे, आपको मैंने बताया है पिछले क्वेश्चन में भी, आप क्या करोगे 99x को आप 99 ख़त्म करना है ना, क्योंकि आपने x निकालना है ना, जो आपने लेट किया था आपने वही निकालना है। तो आप क्या करोगे, फिर यहाँ से 99 ओवर क्या करा दोगे, 99 यहाँ पर भी दोनों साइड पे 99 को डिवाइड करा दोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 37 ओवर 99 आ जाए। तो फाइनली यही आंसर आ चुका है। पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल वैसे है, देखो 0.21 का ऊपर इसके ऊपर बार है, ये बार है लाइन जो भी है। अब आप क्या करोगे, इसको रिपीट करा दोगे, 2121 रिपीट होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि रिपीट हो रही है ये चीज़, ये सोन हो जाएगा। फिर आप आगे क्या करोगे कि लेट कर लोगे x इसको, फिर मल्टीप्लाई बाय अब 100 करा दो, क्योंकि 100 क्यों कराओगे, आपको पता है मैंने बताया कि जब इस तरह से लिखते हैं, जो भी नंबर ऊपर होते हैं उसको लिखते हैं, उसके नीचे पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं, फिर जितने आगे डिजिट्स होते हैं उसके आगे 0 लगा देते हैं। जब यहाँ 100 है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड्स पे आपने क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया 100 को। तो ये क्या आ जाएगा, आप देखो इधर आप कराओगे तो क्या आएगा, 100x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 इंटू मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना 0.2121, ठीक है, 21 सो ऑन, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। फिर अब आप क्या करोगे कि आप इसको हमेशा की तरह 2 का नाम दे दोगे, और इसको क्या नाम दे दोगे, पहले इसको 2 का नाम देने से पहले आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई तो करा रहे हैं ज़रा। देखो 100 मल्टीप्लाई जब ये करोगे आप 0.2121, तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, सिंपल आप मल्टीप्लाई करा के चेक करो कि मल्टीप्लाई आप लिखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। ये देखो यहाँ पर मैं आपको करा के दिखा दूँ कि 100 मल्टीप्लाई आप करो क्या, 0.2121 मिनट, ये 21 और 21 इस तरह से आप मल्टीप्लाई कराओ, देखो क्या आ रहा है 21.2121 इस तरह से सो ऑन, ठीक है, मतलब कि 21.2121 ये सो ऑन, ठीक है। आगे आप दोबारा 21 लिख भी सकते हो, या ये भी ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा आपके पास 100x। अब आपने क्या कराना है कि आगे लिख देते हैं, ताकि हम 3 टाइम्स लिख रहे हैं पिछले क्वेश्चन में भी, तो ये रिपीट हो जाए, ठीक है जी, 3 टाइम्स ही। तो इसको आप यहाँ से इसको ना कहो, आप इसको कह दो, सेकंड का नेम इसे दे दो। तो इसको हमेशा की तरह फर्स्ट का नाम दोगे, इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट ही हो गई, सेकंड ये हो गया। अब आप क्या करोगे कि लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग, जैसे यहाँ पर ऊपर भी लिखा था सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिखोगे, इक्वेशन ई क्यू लिखते हैं ना, अच्छा ई क्यू मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी मुझे ई क्यू लिख देना चाहिए। इक्वेशन का मतलब ई क्यू मतलब शॉर्ट फॉर्म होती है इक्वेशन, पूरा इक्वेशन लिखने से अच्छा है EQUATION ई क्यू लिख दो। इक्वेशन फ्रॉम क्या, इक्वेशन किसको, 1 फ्रॉम, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मतलब कि आप जो है ना 2 में से 1 को निकाल रहे हो। तो आप क्या करोगे जी, ये 2 लिख लोगे, 2 की लेफ़्ट साइड मैंने लिख ली, ये 2 की लेफ़्ट साइड है, ये वाली 100x माइनस इसकी जो लेफ़्ट साइड है 1 की, वो क्या x इज इक्वल टू 21.2121, ये वाला आ गया 21, और साथ में
माइनस कर दोगे, इसको ब्रैकेट में डाल दो, तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस। इसकी भी राइट साइड ले लो, वो क्या है 0.212121 सो ऑन। ठीक है, नज़र आ रहा है जी, आ रहा है, बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 99x आ जाएगा, 99x आ जाएगा जी, बिल्कुल 99x आ जाएगा। ठीक है, 100x माइनस एक्स 99x आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ना 21.021 को जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा कि मैं कैलकुलेटर से चेक कर लूँ, ये आ रहा है आपके पास। देखो ना, मैं आपको दिखा भी दूँ मैंने कैसे किया है कि 21 पॉइंट देखो 2121 माइनस क्या कर रहे हो 0.212121, तो ये क्या आ रहा है देख लो कि 21 आ रहा है। ठीक है, मीन्स कि ये आपके पास क्या आ गया 21 हो गया। ठीक है, तो आगे चलता हूँ मैं। यहाँ पर देखो आगे क्या आता है, यहाँ पर देखो अब क्या करूँगा, बोथ साइड पर 99 को डिवाइड करा दूंगा, मीन्स के 9x ओवर 99 हो जाएगा और 21 ओवर भी 99 हो जाएगा। मीन्स कि ये आ जाएगा आपके पास 99x ओवर 99 और साथ में यहाँ पर क्या रह गया था 21 रह गया था, 21 ओवर भी आपके पास आ जाएगा ये। अच्छा, तो मैंने आगे कर लिया, देखो सिंपल वही स्टेप्स ही हैं कि 99x ओवर 99 है, बोथ साइड पे हमने 99 को डिवाइड करा दिया है। देखो ना यहाँ पर आपके पास क्या था कि 99, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर 99 से आप, क्योंकि आप 99 को ख़त्म करना चाहते हो ना, x को अलग करना चाहते हो, आप क्या करोगे 99 को बोथ साइड पे आपने डिवाइड करा दिया है, तो ये क्या आ गया आपके पास, ये देखो ये आ गया आपके पास 99x ओवर 99 इज इक्वल टू 21 ओवर 99। इधर भी 99, इधर भी 99 से डिवाइड करा दिया, ये 99 99 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास x आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 21 ओवर 9 आ जाएगा। तो बच्चों यही आपका आंसर है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के भी कंप्लीट पार्ट हो गए हैं। मीन्स कि हमने आप एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 1.1 के हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन हम अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व कर चुके हैं। तो बच्चों वीडियो ऑलरेडी आपकी काफ़ी लंबी हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपके 3 पार्ट्स हैं 4, 5 और 6 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों ये सब मेहनत आपके लिए है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें बहुत ही बेसिक लेवल पे समझाई हैं ताकि वो बच्चे जो कि बिल्कुल ही उनको मैथ में इशू है और वो उनको बेसिक चीज़ें समझ नहीं आती हैं, वो भी उसको अंडरस्टैंड कर सकें। और होप्स हो अगर कोई मैं नहीं समझा पाया तो आप अपने टीचर से समझ लीजिएगा। मज़ीद अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब मेहनत बच्चों आपके लिए ही थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें जो आपके क्लास फ़ेलोज़ हैं, आपके स्कूल फ़ेलोज़ हैं, एकेडमी फ़ेलोज़ हैं, ताकि सब तक ये जो है मेरी वीडियो पहुंच सके और सब इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।